अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। व अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इख्तार अस्हाबी अला जमीइल आलमीन सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन वख्तार अली मिनहुम अर्बअतन अबू बकरिन व उमरा व उस्माना व अलियन फजअलहुम खैर अस्हाबी व फी अस्हाबी कुल्लिहिम खैर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग लेकर चले। महबूब रब्ब अर्श हैं उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीको उमर की है। अल्लाह की हम्दो सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्दो समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये बाबरकत और मुबारक कबूल दुआ और कबूल हसनात और नेकियों की ये बज़्म 14वीं सालाना उम्मत की तर्जुमान हस्तियों के नाम पर हक चार यार के मुकद्दस उन्वान से ये 14वीं सालाना हक चार यार कॉन्फ्रेंस अहले सुन्नत व जमात के मरकज दोराजी कॉलोनी के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला दोराजी बिरादरी के बुजुर्ग नौजवान और हमारी माओं और बहनों की दुआएं और अहले इलाका की शब रोज मेहनत अनथक मेहनत और दीन के साथ मुखलिसाना वालिहाना वाबस्तगी का ये मुजाहरा है कि बिला ताअत्तुल और बिला इनक़िता किसी एक साल में भी
इनक़िता आए बगैर तसलसल के साथ हमारे इन बुजुर्गों ने, बिरादरी के हजरात ने, इस मोहल्ले वालों ने बज़्म इल्म दानिश के बच्चों पर खास करम करते हुए एक दफा फिर अपनी वालिहाना मोहब्बत दीन के साथ जाहिर करते हुए बिला किसी ताअत्तुल के 14वीं मुसलसल बिहम्दिल्लाह ताला ये फकीदुल मिसाल महफिल बज़्म कॉन्फ्रेंस तमाम उम्मत के औलिया, सालिहीन, अहले बैत, पंजतन पाक, तमाम साहबा किराम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कि जिनसे मोहब्बत और जिनसे अकीदत और जिनका एहतराम हमारे ईमान की असल है, हमारा कलमा, हमारा रोज़ा, हमारी नेकियां, हमारा ईमान, हमारा दीन अल्लाह की बारगाह में जब मकबूल होता है कि जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन वफादारों के साथ हमारे दिल में वफादारी के, मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे होते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला ये तर्जुमान तमाम उम्मत को और तमाम उम्मत के अहले बैत व असहाब और औलिया और क़यामत तक के तमाम मुत्तकी और परहेजगारों को सलाम पेश करने के लिए एक उन्वान आज़म हक चार यार के नाम से मौसूम किया गया। मैं बज़्म इल्म दानिश के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, इनकी सरपरस्ती करने वाले हमारी बिरादरी के तमाम बुजुर्गों को और अहले मोहल्ला को कि जिन्होंने इनके साथ अखलाकी ताउन किया और बार बार इन्हें उभारते रहे कि साल हो गया है, साल करीब आ रहा है और हक चार यार तर्जुमान अहले सुन्नत व जमात का जिक्र कॉन्फ्रेंस कब होगी, तो मैं शौक पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस इलाके पर अपनी खास रहमतों का नुज़ुल फरमाए। मुफ्ती साहब ऊपर आइए। आज के इस बज़्म में इन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करने के साथ बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारा जामिया जो तकरीबन कई अरसे से कायम है और अब बिहम्दिल्लाह ताला तौलबा दौरे हदीस तक पहुंच चुके हैं, जिसका मरकजी नाम मजमा शेख अख्तर रज़ा अल इस्लामी है और अल मारूफ जामिया अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हमारे सीनियर असातिज़ा में से उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, मुहक्किक़ अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़िदा हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आज आप हमारे इन बच्चों की दावत पर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। हम सारे कराची के अहले सुन्नत की जानिब से मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी इल्मी शख्सियत है, जिस उन्वान से आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हक चार यार, जब इस उन्वान के खिलाफ पूरी दुनिया से गुबार उड़ाया जा रहा था, तो ये शर्फ उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती फ़िदा हुसैन रिज़वी साहब के हिस्से में आया कि आपने कई 100 सफ़े पर एक मुहक्कक मकाला और मुदल्लल मकाला हक चार यार के नाम से लिखा और दाखिली और खारजी रावजियों की बम्बारियों का मुंह बंद कर दिया। अल्लाह मुफ्ती साहब को अजर अजीम अता फरमाए। आप नेट पर भी अगर चले जाएं और सर्च करें हक चार यार, तो सबसे मजबूत किताबों के अंदर एक किताब मुफ्ती फ़िदा हुसैन रिज़वी साहब की किताब आपको नजर आएगी। हक चार यार और तलबा को मैं तारुफ कराना चाह रहा था। हाल में आपने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक़ पर बड़ी बेनज़ीर और बेमिसाल किताब सैफ़ुत तहक़ीक़ मुरत्तब की, जो यकीनन उलमा की आंखों की ठंडक और जीनत बनी है। तो मैं अपनी जानिब से मुफ्ती साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने तवील सफ़र की सोहबतों को बर्दाश्त किया और हमारे बच्चों के पहम इसरार पर आप वहाँ से तशरीफ़ लाए और उन्हीं के साथ हमारे जामिया के सदर मुदर्रिस, बड़े मजबूत मुहक्किक आलिम और बड़े मेहनती मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम साहब क़िबला नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ लाए। आज हमारे दरमियान इमाम अहले सुन्नत सरकार अल्लामा सैयद सईद अहमद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अहले सुन्नत व जमात का आला हज़रत के बाद
आने वाला पाकिस्तान में सबसे ऊंचा नाम, जिनकी पूरी जिंदगी अहले सुन्नत की सरहदों पर, इस्लाम की सरहदों पर पहरा देते हुए सर्फ हुई। अल्लाह ने नसब भी आली अता फरमाया और इल्म में उनका नाम ही सनद है। अगर कहा जाए कि काज़मी शाह साहब ने कह दिया है, काज़मी शाह साहब ने फरमा दिया है, मुल्तान मुक़द्दसा की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत मेरे आका हुजूर उस्ताजुना उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद अहमद काज़मी शाह साहब के नवासे हजरत सैयद सादात सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ लाए। मैं हुजूर शाह साहब का बेहद मशकूर हूँ और बिलखुसूस मैं आज के इस जलसे में कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मज़हर शाह साहब कादरी काज़मी और हजरत अल्लामा शेखुल हदीस सैयद अरशद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया और अपने तमाम उलमा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनका साया चरख़ अहले सुन्नत पर तादेर कायम रखे। मेरे दोस्तों, क्योंकि एक तर्जुमान इज्तिमा होता है, रस्मी प्रोग्राम नहीं होता, तो ये दस्तूर है हमेशा अहले हक का कि अपने मोहसिनों का शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि ये जुमले हमारी बज़्म और हमारी साई और हमारी मेहनत की कबूलियत का दर्जा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मोहसिनीन मिल्लत को और तमाम उलमा मशाइख जो अपने अपनी जगह पर दीन इस्लाम पर इस वक्त इस पुराशोब और पुरफितन दौर के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ और अमानत के साथ दीन इस्लाम की आबरू को बचा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। अल्लाह ने उनको चुना है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना के तहत अल्लाह उन तमाम आस्थानों को आबाद रखे, उन तमाम सादात को आबाद रखे, तमाम उलमा को अल्लाह आबाद रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हक 4 यार कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक्किद होती है और इसके इनेकाद के सबब और अगराज और इसकी वजह आपको बताई जाती है कि यह क्यों मुनक्किद होती है। अहले सुन्नत व जमात जो उम्मत का तर्जुमान तबका है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें महबूब रखता है, तो अहले सुन्नत व जमात का यह नजरिया है कि बुनियादी अकायद तौहीद और रिसालत व मआद के साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वफा शिआर, दोस्त, साथी, गुलाम और आपकी आले पाक और औलाद अमजाद तमाम से मोहब्बत रखना अहले सुन्नत इसको अपने ईमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और ये कोई महज इश्क और मोहब्बत का सिलसिला नहीं, बल्कि ईमान का सिलसिला है। जिस उन्वान पर हम, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, भाई भी सुन रहे हैं, आपने इतना वक्त दिया है तो चंद कीमती बातें ही आप तक मुंतकिल की जाएं। हक 4 यार अहले बैत औलिया, इनका जिक्र इसलिए किया जाता है कि इनका जिक्र कुरान मजीद में हुआ, अहदीस में हुआ। दीन की शक्ल को हम 2 एतबार से देखते हैं। एक है सरासर तालीम का हिस्सा, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, कलमा पढ़िए, और एक है उसको कबूल करने का हिस्सा कि जिनसे अल्लाह राजी हुआ है उनसे राजी हो जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? एक लम्हा भी जाया ना करें, वक्त काफी हो गया। इन्हें नमाज पढ़ ली, अब इसकी कबूलियत क्या है? जैसे बदन की कदर सिर्फ जिस्म के हवाले से नहीं होती, बल्कि रूह उसके अंदर मौजूद हो, तो बदन की कदर है। रूह निकल जाए तो कब्र के नजर कर दिया जाता है, गड़े की नजर कर दिया जाता है। तो बदन की कदर कब है? जब उसमें जान हो, यानी रूह हो। तो हमारी इबादत की कदर कब है? जब अल्लाह के महबूबों से अकीदत और मोहब्बत हो। और यह मोहब्बत महज मोहब्बत के जरिए नहीं है मेरे दोस्त, मोहब्बत के दर्जे पर नहीं है कि जिससे एतना, चशमपोशी, मुंह फेरना और जिसको छोड़ देने से शायद हम बड़े आसानी से निकल जाए। नहीं, यह अकीदे के दर्जे पर है, यह अकीदे के दर्जे पर। यह मोहब्बत महज मोहब्बत नहीं, यह अकीदे की मोहब्बत है। इनके साथ जर्रा बराबर भी दिल में बेतौकीरी और हिकारत और कमजोर फिक्र और बेअदबी की फिक्र जर्रा बराबर भी अगर इन हस्तियों के बारे में दिल में आ जाए, तो हदीस पाक में आता है कि ना उसके अल्लाह सर्फ को कबूल करता है, ना अदल को कबूल करता है, यानी ना फर्ज को कबूल करता है, ना नफिल को कबूल करता। तो लिहाजा
इशा की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने पढ़ी है, फजर की नमाज भी पढ़ लेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी, जरूर वक्त जिंदगी रही। लेकिन ये अरसा जो दरमियान में गुजर रहा है, ये कुरान के बुनियादी तकाजों को समझना और वो ड्यूटी अदा करना, और नमाज और दीन को अल्लाह की बारगाह में पर लगाकर पहुंचाने वाली चीज इन हस्तियों की मोहब्बत और अपने दिलों को इनसे राजी रखना है। दिल राजी जब रहेंगे मेरे भाई और बहनों, जब हम इनके मर्तबे और मकाम को जानेंगे। हम शैतान हैं नहीं, हम इंसान हैं। शैतान बागी होता है जो मर्तबे और मकाम को फरामोश करता है। मोमिन इंसान वो होता है जो मर्तबे और मकाम को लेकर उसको कबूल करता है। लिहाजा हम बहैसियत इंसान के जज्बात रखते हैं, एहसास रखते हैं। गफलत भी तारी हो जाती है, जिस चीज को हम भूल जाते हैं फिर हमारे जिंदगी में उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन वो चीजें जो हमारे लिए वैल्यू रखती है, हम कभी उसको भूलना नहीं चाहते। पैसा कहां पर रखा है, माल कहां पर रखा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, जो चीज हमारे नजदीक वैल्यू है, जिसमें पोटेंशियल, जिसमें हमारे लिए कशिश है, जिससे हमारी जिंदगी वाबस्ता है, उसको कभी लम्हा बराबर भी हम दिल से भूलने नहीं देखते। वो हिसाब किताब की कॉपी, वो पर्ची, वो चौपड़ी बार बार हम देखते रहते हैं। जिस तरह अपनी जरूरत की चीज, कीमती चीज, जिसकी वजह से हम मुआशरे में सरवाइव कर सकते हैं, कभी हम भूलते नहीं, उसको याद रखते हैं। इसी तरह अल्लाह की बारगाह में मिलने वाली रिजा, जन्नत, निजात का जरिया इन हस्तियों से दिलों को राजी रखना है। इसलिए बार बार इनका जिक्र करते हैं ताकि ये चीजें भूले ना, क्योंकि हम इंसान है, जज्बात रखते हैं। इंसान जिस चीज को भूल जाता है उसको वैल्यू नहीं देता। तो ये जिक्र अहले सुन्नत बार बार करते इसलिए है कि ये कानों में गूंजता रहे और दिलों में इसकी गर्मी बाकी रहे, ताकि इसकी वजह से हम अपने रब को राजी रखते रहे। ये हमारे मकासद है। अब आगे चलते हैं। 4 यार की खुसूसियत तो खास तौर पर यह नारा मुबाह है, कोई लगाना फर्ज और वाजिब तो नहीं, मुबाह है। लेकिन जब फितना का दौर आ जाए और लोग अपनी अकल और अपने फहम से महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, अब मैं आगे पढ़ूंगा कुरान, हमलावर होने की कोशिश करें, तो उस वक्त ये नारा नहीं होता जिससे हमारा दीन बचे, जिससे हमारे अंदर जो हमारा दीन है वो बचे, वो हमीयत बचे, वो गैरत बचे, वो हया बचे, वो वफा बचे। तो फिर ये मुबाह नहीं होता, ये आज़मुल फर्ज हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है। इसलिए पैकिंग की, आप जब कोई चीज बनाते हैं तो उसको संभालने के लिए पैकिंग लगाते हैं, हिस्सा देते हैं, जुगाड़ करते हैं, सहारा देते हैं। असल में तो वो इमारत होती है और चीज होती है, लेकिन वो बचती है, संभलती है इस चीज के जरिए। तो लिहाजा असल चीज तो अल्लाह की रिजा है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत और उन पर ईमान है, और वो बचती है साहबा और अहले बैत के जिक्र से। मनफी कभी नहीं सोचना चाहिए नौजवानों। अहले सुन्नत वाकई में बड़ी आजमाइश की जिंदगी गुजारते हैं और दुनिया है आजमाइश की जगह। मोमिन कभी भी इसमें मुतमईन नहीं हो पाता। नफ्स एक तरफ खींचता है, शैतान एक तरफ खींचता है और खुद को अल्लाह की तरफ ले जाना चाहता है। पूरी जिंदगी गौर और फिक्र में गुजारता है कि ये बोलूं कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएगा, ये करूं अल्लाह ना, यानी ईमान की दौलत को बचाने के लिए वो हमेशा सरगर्दा और परेशान रहता है। अहले सुन्नत और वही लोग जन्नती होते हैं जिन्हें अपने ईमान की कदर होती है। जिसको कोई परेशानी ना करे तो उसकी हकानियत की दलील क्या है? जिसको कोई परेशानी नहीं। अहले सुन्नत व जमात, हमारे बुजुर्गों को देखिए, फांसियों पर चढ़ाया गया, मारा गया, जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया, पूरी जिंदगी उन पर झूठी तोहमत और गलत बातें मंसूब करके उनको बदनाम किया गया। इसकी वजह यह थी कि दीन उनके पास था। यह तसलसल है। आप देखिए, दौर सहाबा से लेकर आ जाएं करबला तक, करबला से इमाम आजम तक, फिर वहां से हजरत होते चलते मुजद्दिद साहब, हजरत आला हजरत की पूरी जिंदगी आज तक। तो मनफी नहीं सोचना चाहिए, मुस्बत सोचना चाहिए। हक 4 यार का पोस्टर देखकर दांत चबाकर कहना कि पंचतन पाक का जिक्र कब करेंगे, तो मैंने कहा उस वक्त तू मर गया था जिस वक्त हम पंचतन पाक का जिक्र कर रहे थे। क्या बकवास करता है।
हक चार यार का नाम से कोई पंचतन पाक की नफी हो जाती है? अहले बैत के सारे उर्स होते ही हमारे पास अहले सुन्नत में है। हमारे शजरे आपके नाम से हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिद्क़ व सादिक का तसद्दुक, सादिकुल इस्लाम कर, बेगजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। हमारा शजरा ही पंचतन पाक के नाम मुबारक से चलता है। लेकिन मनफी क्यों सोचते हैं आप? चार यार का नाम लेने से पंचतन पाक की नफी कब होती है? कभी आप पंचतन पाक का जिक्र करें शाह साहब तो एक बीच में उठकर आएगा, साहबा का जिक्र कब करेंगे आप? तो एक का उन्वान देने से कब नफी होती है? आपने देखा यहां पर सरकार मौलाए कायनात का जिक्र किस ऊंचाई पर किया गया? वो तो ऊंचा है अपने दिलों के लिए, और किसी के चेहरों पर कोई तंगी नहीं आई, इसलिए कि बिहम्दिल्लाह ताला ये अहले सुन्नत व जमात है। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र हुआ, चेहरा उसी तरह चमक रहा था, किसी के चेहरे पर कोई गोया के कशिश नहीं आई, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, हम सरकार इमाम रब्बानी के मानने वाले हैं, हम हजरत शेख मुहक्किक के मानने वाले हैं, हम ताजदार गोलड़ा के मानने वाले हैं, हम मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के मानने वाले हैं, हम हुजूर इमाम अहले सुन्नत अल्लामा काज़मी शाह साहब के मानने वाले हैं। हमारा तारुफ सिर्फ यह है कि हम इनके मानने वाले हैं जहां पर आल की भी मोहब्बत लाजिम है और असहाब की मोहब्बत भी लाजिम है। आल की मोहब्बत भी लाजिम है, असहाब की मोहब्बत भी लाजिम है, लेकिन कोई असहाब के हक में चोरी करने वाला और उनके मर्तबे और मकाम जो खुदा ने उनको दिया है उससे घबरा कर उनके मर्तबे को घटाने की कोशिश करने वाला, ऐसी फिक्र रखने वाला जो सुबह शाम साहबा के मर्तबे को घटाने की कोशिश करता है, जब वो हक चार यार का उन्वान देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरे पोल खुल जाएंगे, अब तो कुरान पढ़ा जाएगा, अब तो उम्मत का इजमा पढ़ा जाएगा और इज्जत साहबा बताई जाएगी, और मैंने जो एक रामायण और वेद बना रखी है लोगों के लिए साहबा के खिलाफ बकबक करने के लिए, तो मेरा तो ऐप खुल जाएगा। तो वो सोशल मीडिया पर कहता है अहले बैत का नाम ही नहीं लिया, अहले बैत का नाम ही नहीं लिया। उनको अहले बैत से मकसद नहीं है, उनको दुश्मनी है साहबा से। उसको पता है कि जबकि साहबा का नाम आना खुद जिक्र अहले बैत को शामिल हो जाता है। फिर कुछ लोग वो हैं जो आले पाक के मर्तबे को घटाते हैं, उनकी अजमत, मौलाए कायनात का जिक्र, सईदा ज़हरा पाक का जिक्र, पंचतन पाक का जिक्र, अहले बैत के जिक्र से उनके दिलों में तंगी आती है। तो जब कभी हम उर्से इमाम जाफर सादिक जैसा भी रखेंगे, कुंडे की न्याज होगी, सरकार मौला इमाम ज़ुल आबिदीन का यौम होगा, तो नीचे कमेंट छोड़ेंगे साहबा का जिक्र कब होगा? तो मैंने कहा जालिमो, तुम्हें साहबा के जिक्र से कोई मकसद नहीं, तुम्हें बुग़्ज़ अहले बैत की। और सुनियो, खुश हो जाओ कि तुम ये जंग तन्हा लड़ रहे हो और अहले बैत और साहबा की मोहब्बत तुम्हारी आंखों की तरह है, और ऐसे आंखों की तरह है बिहम्दिल्लाह ताला बुजुर्गों के सदके अल्लाह के फजल से, जिसमें उल्टी कोई भी नहीं है। जब मरकज़ अकीदत एक हो जाए तो उसमें उल्टा सीधा खत्म हो जाता है, दोनों ही सीधे हो जाते हैं। इसलिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार साबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। बात समझ गए आप? अब आगे चलना चाहते हैं हम ताकि तशवीश दूर हो जाए। यह हक है कि हजरात अहले बैत इज़ाम, आगे बढ़ रहा हूं, मेरी बहनें और माएं सुने और बुजुर्ग और बच्चे सुने, अहले बैत और साहबा की मोहब्बत लाजिम है, और इनसे मोहब्बत इसलिए लाजिम है, इनके नामों और जात की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। जब हुजूर की गुलामी पर हमने यकीन किया है तो जो हुजूर का हुआ वो सब हमारे आका हो गए। अब इसमें क्या तकसीम और क्या इसमें एक और दो बात, क्योंकि जब रिश्ता यानी इसको कंक्लूड करें और एक जुमले में बात को बंद करें, तो जब मानना ही हुजूर की वजह से है तो फिर क्या बात अलग साहबा की और क्या बात अलग अहले बैत की। जब मानना ही हुजूर की वजह से तो सारे ही मेरे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सारी सरकारों के। ये मैं आपको कोई लतीफे नहीं सुना रहा, इस दौर का तकाजा इन बातों को याद रखिए। कोई साहबा की इज्जत का लिबादा ओढ़कर अहले बैत की मोहब्बत को दिल से खींचना चाहता है, कोई अली अली हैदर हैदर करके मकाम साहबा को घटाना चाहता है,
और इनमें से किसी एक को छोड़कर ना उसका फर्ज कबूल है ना उसके नफिल कबूल है। और ये इतना आसान रास्ता नहीं सुनियो कि ये ऐसे गुजर जाएगा। अगर आप हल्के में ना रहे, वाबस्ता ना रहे, एक ही चीज को सुनते रहेंगे, ढलक जाएंगे। जब तक दोनों को बैलेंस ना करें, इसलिए बिहम्दिल्लाह ताला कुछ दिन पहले देखें एक मुफ्ती बात मौला अली की कर रहा, आगे मिसाल क्या दे दिया। मैंने कहा तुम्हारा काम ही अकीदत बयान करना नहीं है, तुम्हारे बड़े को भी इल्म गैब के मसले पर सरकार के इल्म के साथ बच्चों का तशबीह दे दिया। तुम्हें पता ही नहीं है कि जिक्र किसका चल रहा है और बात कैसी करनी चाहिए। कोई तवक्कुफ होता है, एक तसलसुल बयान में करते चले जा रहे हैं जिसमें इश्तिबाह हो रहा है कि यह बात हजरत मौला अली की मिसाल पर आ रही है। और अगर ऐसा लोगों में इश्तिबाह हो रहा है तो सामने आकर वजाहत करें, उसकी वजाहत करें कि यह मसला मकसद यह था क्योंकि आप मुतकल्लिम है। तो अहले सुन्नत के वहां यह नहीं, हमारे वहां बोलने से पहले दिलो दिमाग इस पर गौर करता है कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं इनकी बारगाह मुस्तफा में रसाई कितनी है। जब सरकार का रिश्ता सामने आता है तो बंदा मुकम्मल तौर पर अफजर हो जाता है, मोहतात हो जाता है। फिर वो जुमला देखता है कि किसके बारे में क्या जुमला कहना है और जहन में वो पाकिजगी लानी है। जब जहन उनके असर और अजमत से मुतासिर होगा, जब तो आप अच्छे अल्फाज जबानों को देगा, जब जहन में उनका तासुर आमियाना रहेगा तो यही बलंडर होगा जो होता जा रहा है। बात समझ रहे आप? तो लिहाजा मैं सिर्फ एक मुनसिफाना बात करना चाहता हूं, कोई बुग़्ज़ की बात नहीं। आगे बढ़ रहा हूं और कुरान की आयत की तरफ आ रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह हक है जो अब तक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम दोनों की मोहब्बत लाजिम है। हुजूर की निस्बत के हवाले से सबकी मोहब्बत बहैसियत मजमूई लाजिम है, लेकिन मर्तबे एक जैसे नहीं। जैसे सारे अंबिया किराम पर हमारा ईमान है और उनकी मोहब्बत लाजिम है, लेकिन उस मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि जिसका जो दर्जा है वो दर्जा दिया जाए। यही दर्जा साहबा और अहले बैत में अहले सुन्नत का तकाजा है। सबक आधा ना पढ़ा जाए कि अहले बैत से मोहब्बत करो, आल व असहाब से मोहब्बत करो। हम कहते हैं सबक पूरा जब होगा कि आल व असहाब की मोहब्बत की बात करो तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह की जानिब से जिसको जो मंजिलत मिली है उसको उस मंजिलत पर भी मानो। यह अहले सुन्नत का तकाजा है। बात समझ गए आप? इसीलिए 4 यार की बात होती है, क्योंकि पूरा कुरान पढ़ लीजिए मेरे भाई और मेरी बहनों, पूरा कुरान पढ़ लीजिए। कुरान करीम ने नबियों के बाद अहादीस में उम्मत के इजमा ने नबियों के बाद जिसकी फजीलत के तराने सबसे ज्यादा जिक्र किए वो यही 4 है। मानेंगे सबको, लेकिन किसी को इनके बराबर नहीं मानेंगे। तवज्जो है, आहिस्ता आहिस्ता आगे चले ना। आधी बात क्यों की जाती है? मानेंगे अहले बैत को भी, मानेंगे सहाबा को भी, लेकिन किसी को इनके दर्जे पर नहीं मानेंगे, ताकि कुरान की उन आयात का तसलसल और उम्मत का वो तवातुर अपनी जगह पर कायम रहे कि मानना सबको है मजमूई तौर पर, एक ताल्लुक के तौर पर, लेकिन उनमें जो उनको मर्तबा शरई एतबार से अल्लाह उसके रसूल के जनाब से मिला है, तो जिस तरह उनसे मोहब्बत करना लाजिम था उसी तरह, क्यों लाजिम था? दीन कह रहा है, उसी तरह दीन जब उनके दर्जे बयान करे तो मोहब्बत के साथ उन दर्जों की हिफाजत भी हम पर लाजिम है। मसलन सारे घर वालों से मोहब्बत करो, लेकिन बाप को छोटे भाई का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मजमूई तौर पर सारे घर से प्यार करेंगे, लेकिन जो बाप का मर्तबा है वो बाप का है, जो बड़े भाई का है वो बड़े भाई का, फिर जो उसके बाद है वो उसका है। और जब उमूमन बात करेंगे तो मजमूई तौर पर सारे घर का अदब होगा, लेकिन उस अदब में मंजिलत है। जिसका दर्जा जिस हक में जितना ऊंचा है उसको उस दर्जे में रखा जाएगा। लिहाजा 4 यार की निस्बत तमाम उम्मत में हर नेक बंदे से मोहब्बत लाजिम है, लेकिन सारी नेकों की जमात में
उम्मत मुस्तफा में सबसे ऊंचा दर्जा खुदा ने जिनको अता फरमाया वो इन चारों को अता फरमाया। आगे बढ़ जाना चाहता हूं, स्टेप दर स्टेप बात समझ रहे, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। मेरे आका सरकार गौस सकलैन ने गुनिया में बड़ी प्यारी बात की, सुनिए गौस पाक का अकीदा। गौस आजम फरमाते हैं, सूरह कसस की एक आयत को नकल करते हैं गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, जिसका मफहूम यह है कि ए महबूब, तेरा रब ही पैदा करता है जिसे चाहता है, और फिर तेरा रब ही उनमें से जिसे चाहता है महबूब बना लेता है। पैदा सबको करता है, महबूब सबको नहीं बनाता। जिसे चाहता है पैदा करता है, फिर उनमें से जिसे चाहता है महबूब बनाता है। बात है लज्जत वाली, लेकिन समझाने का जिगरा नहीं हमारे पास। तो गौसे आजम इस गुत्थी को सुलझाते हुए कहते हैं, फरमा अल्लाह का तरीका यह है, जब अल्लाह की सुन्नत हम देखते हैं तो रब्बे करीम ने हर तख्लीक के असल से जितने भी उसके अफराद हैं उसमें से 4 को ऊपर दर्जा दिया है। फरमा देखो, जैसे जमात अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 रसूलों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हजरत गौसे आजम कहते वख्तारा मिनहुम मुहम्मदा। अब देखें, रसूल तो 313 हैं, उन सबको खुदा ने पैदा किया। उन 313 में से 4 को फजीलत दी। वो 313 एक जैसे नहीं, मानना सबको है लेकिन मर्तबे में एक जैसे नहीं। 4 का रुतबा ऊपर, फिर उन 4 में भी मर्तबे में एक जैसे नहीं। हुजूर का रुतबा सबसे ऊपर। कितना एक बच्चे नन्हे काके को भी बताया जाए तो बात समझ में आती है। फिर हक 4 यार पे एतराज कैसा। इसी तरह गौसे आदम फरमाते हैं, हुजूर सैयद आलम के सहाबा 1,24,000 है, मानना 1,24,000 सबको है। प्यार सबसे करना है, एहतराम सबका करना है, ताजीम सबकी करनी है। लेकिन अल्लाह ने उनमें से 4 को बुजुर्गी दी है। वख्तार मिनहुम अरबा, वही हक 4 यार आप कर रहे हैं। गौसे आजम कहते हैं अल्लाह ने फिर उसमें से 4 को फजीलत दी है। और वख्तारा मिनहुम अबू बकर, और उन 4 में अबू बकर को सबसे बड़ी सियादत अता फरमाई। और यह फजीलत, क्योंकि मौजू हमारा अफजलियत नहीं है, मुफ्ती साहब किबला ने बड़ी जानदार किताब लिखी, उसका मुताला करें। आला हज़रत की किताबों का, अल्लामा काज़मी शाह साहब बुजुर्गों की किताबों की तलखीस की है। अफजलियत का माना है कसरत सवाब, हर सिफत में फजीलत नहीं। जिस तरह जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं, कई सिफात ऐसी आती हैं जो सिर्फ हजरत मूसा में ही है, दलाइल के तौर पर जो जाहिर होती है, वो बजाहिर वो फजीलत के दलाइल हुजूर के लिए नजर नहीं आते। तो सवाल होता है कि जब हुजूर अफजल है तो ये शान हुजूर के लिए क्यों नहीं? तो जो अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत के कायल नहीं है, उनको भी मुतज़िला को जवाब देने के लिए कहना पड़ता है कि हम अलल इतलाक फजीलत की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जिस तरह अलल इतलाक फजीलत जनाब रसूलुल्लाह के लिए है, उसी तरह बाद अंबिया में अबू बकर सिद्दीक को दिगर सहाबा पे हर जुज पर फजीलत नहीं। अलल इतलाक का माना यह है कि जब डायरेक्ट पूछा जाएगा अफजल कौन है, तो नाम सिर्फ अबू बकर का आएगा, कसरत सवाब होने के। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। यह तमहीज जरूरी थी गुफ्तगू से पहले, यह मुकदमा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। हक 4 यार। और एक बात और मैं आपसे अर्ज कर दूं, यह हक 4 यार की जो तरतीब है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिदवानुल्लाह अजमईन, ये 4, जैसे इमाम को सलाम सारे मुक्तदियों को सलाम है, लीडर को सलाम सारी जमात को सलाम है, इन 4 को कबूल करना सबको सलाम है। क्योंकि ये खुलफाए राशिदीन हैं, ये रसूलुल्लाह के जानशीन हैं। उस अरसे में उम्मत की बागडोर को इन्होंने संभाला। वो 30 साल जो मिनहाज अल नबुव्वा था। और कमाल की बात सुनिए, अल्लाह ने इनको खलीफा बनने से पहले जो शानें दी थी ना, क्या बात है।
जिसको जितनी बड़ी शान दी थी वो बाद वाले से पहला होता चला गया। यानी अजीब अल्लाह की तरफ से कुदरत का करिश्मा है कि जिसका दर्जा कुरान में हदीस में पहले जितना बड़ा था, और बिल्कुल कुदरत की तरतीब के एतबार से जब वक्त आया तो वही पहले हुआ, वो बाद में हुआ, वो बाद में हुआ, वो बाद में हुआ। तो इस तरतीब को कहते हैं चार यार। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, आगे अर्ज करूंगा, फिर इन चार साहबा पर एक जुमला मैं अर्ज करूं जो हर दफा अर्ज करते हैं। क्या चार यार हैं तो सब यार नहीं है? हमने कहा चुप करके बैठो, तुम सब क्या बातें करें, तुम समझना ही नहीं चाहते। कहते सबको नहीं मानते, तो हमने कहा इसका इनकार किसने किया? इन चार को के नाम की कोई वजह है, इसलिए कि शुरू के जो हैं अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा शेखैन, उनको एक बहुत बड़ा फिरका है जो उनकी शानों के खिलाफ बकबक करता है रोजाना, और बाद के जो दो हैं उस्मान और अली, उनके बारे में खवारिज एक एक बात को उठाकर उनकी खिलाफत, उनकी शान को घटाता है। और ये दो बड़े फिरके हैं, और उनके दरमियान अहले सुन्नत जो उम्मत का इजमा है वो देखता है कि इनकी बुराई भी दीन को खराब करेगी, इनकी बुराई लोग सुन ले तो वो भी अपने तरफ से जो बनाएंगे वो माज़अल्लाह, ये भी उम्मत के लिए नुकसान है। तो उम्मत को बचाने के लिए और उस वक्त के दो बड़े ग्रोह जो इस्लाम के खिलाफ खड़े थे, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए उम्मत ने फिर इन चारों को एक साथ जिक्र किया है। वो उस जरूरत में, वो उस जरूरत में कहा तुम, कोई कहता जी देवबंदियों का नारा है, कोई कहता जी फलाने का नारा है, वो कहता जी फलाने का नारा है। और भाई इसकी जरूरत को समझिए आप। मैंने गुज़िश्ता दर्स में आपके सामने उस्ताद कुल अल्लामा अता मोहम्मद बिन दयालवी रहिमहुल्लाह का एक वाक़या पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि मुफ्ती से कहो और बरतानिया के उस बुड्ढे से कहो कि तेरा बाप भी जब पैदा नहीं हुआ था जब से हक चार यार के नारे लग रहे हैं। पूरा आपका सैफुल अता में पूरी बात मौजूद है। खैर, मैं अब ऐसे कचरा किस्म की फिक्र की तरफ तवज्जो नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको, क्योंकि आप सोशल मीडिया से वाबस्ता रहते हैं, तो जितनी बात कानूनी की करूंगा, किसी के पीछे लठ तो नहीं उठा सकते, किसी के दिल में उतारना हमारा काम तो नहीं है। सही मकसद हम आपको बता रहे हैं कि इससे किसी बुजुर्ग की नफी नहीं। इन चारों का नाम इसलिए लिया जाता है कि ये चार उम्मत के तर्जुमान हैं, इनकी अजमत व शान के खिलाफ शैतानी कुव्वतें नबरदाज़मा हैं। पहले तो दो थे, खवारिज और रवाफिज, आज उनकी 3600 ज़ेली शाखें हो गई हैं। पहले हक चार यार का जिक्र इतना जरूरी नहीं था जितना आज के दौर में हो गया है। लिहाजा आप बोलते रहिए हक चार यार क्यों है, लेकिन ये हक चार यार पूरा उम्मत का तर्जुमान है। जिस तरह सारे साहबा का जिक्र हुआ, सारे अहले बैत का जिक्र हुआ, मौला मुर्तजा का जिक्र हुआ। अब आप इसको खुद समझ लेंगे कि ये बात क्यों की गई है। देखिए, ईमान सबसे कीमती चीज है ना। ईमान, राई के दाने के बराबर भी ईमान रहे तो बंदा बख्शा जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन ईमान को आप क्या समझते हैं कि सिर्फ किसी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ देने का नाम ईमान है महज, या मार्केट से किताब खरीद कर 5 कलमों 6 कलमों का को दोहरा देने का नाम ईमान है लेकिन मुकम्मल नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान के साथ साथ ईमान के जो तकाजे हैं जब तक वो अदा नहीं होंगे तो वो महज एक तलफ्फुज रहेगा, महज एक जुबान पर से निकले हुए कलिमात रहेंगे। वो कलिमात खुदा की बारगाह में मकबूल जब होंगे कि वो कलमा जिन चीजों का तकाजा करता है वो भी हमारे बदन में, हमारी रूह में नजर आए। मसलन गौर करें, सूरह बकरा के बिल्कुल इब्तिदा के अंदर आयत नंबर 13 में आप देखें, वाज़ेह बात है। जब मुनाफिकीन मदीना शरीफ में जो मुनाफिकीन थे, साहबा की तरह उन्होंने हुलिया बनाया हुआ था, कलमा गली कूचों में पढ़ते थे। वो कहते हमें क्या गलती है, हम तो कलमा पढ़ रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा तो पढ़ रहे हैं, हम में क्या ऐसी कमी है कि हम मोमिन नहीं। वो समझते थे कि सिर्फ कलमे को मादरत के साथ बज़ाहिर समझाने के लिए तोते की तरह रट देने का नाम कलमा है, दीन है। जबकि दीन कहता है कि रट्टाफिकेशन दीन नहीं होता, जो तुमने बोला है उसके तकाजे भी दिल में लेकर आओ। तवज्जो है। अब आप देखिए, मैं मुख्तसर करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं। जब वो परेशान हुए और उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि ईमान असल में है क्या, तो कुरान करीम ने कहा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास,
मुराद ये कि उनसे कहो कि ईमान ऐसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा लाए हैं। कलमा दोनों पढ़ रहे हैं, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलेमात, तवज्जो है, कलेमात जो बोले जा रहे हैं वो सेम है, लेकिन एक बोलता है तो खुदा उसको कहता है ये मोमिन नहीं, दूसरा बोलता है तो मोमिन है। जरूरी बात समझ में आ रही है? इस पर मुफस्सिरीन ने कलम उठाया और मुफस्सिरीन ने बड़े बड़े हमारे अइम्मा इस आयत की तशरीह में लिखते हैं कि इससे मुराद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाया जब उनसे कहा गया कि ईमान लाओ कमा आमन अन्नास, जैसे नबी के असहाब लाए हैं, फरमाया कैसे? तो अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फी कौलिही आमनू कमा आमन अन्नास काला अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। 4 यार की तरतीब बता दो। फरमाया उनसे कहा जा रहा है कि ईमान लाकर अपना प्रैक्टिकल, अपने आप को फिजिकल, तुम्हारा चलन, तुम्हारा बैठना, तुम्हारी संजीदगी, तुम्हारी वफादारी फिर ऐसे होनी चाहिए। तरतीब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या बताई? अबू बकर, उमरा, उस्मान व अली, जैसे अबू बकर ईमान लाया है, जैसे उमर इस्लाम लाए, जैसे उस्मान इस्लाम लाए, जैसे अली लाए हैं। अब आप देखें, एक तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये 4 यारों की तरतीब आ गई। अब अगर कोई जाकर पूछे कि क्या सारे सहाबा ईमान वाले नहीं थे, तो मैंने कहा आप बूढ़े हो गए या तो शुगर हाई हो गया है, सारा वक्त आपने डोले बनाने में लगा दिए हैं, कुछ इंसाफ की बात भी करें जो बुजुर्गों की जुबान होती है। यहां देखें, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जिस पर तवक्कुफ किया वो मौला अली का नाम था, और शुरू जो किया वो अबू बकर थे। फरमाया ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा लाए। आमन नास कहा गया, लेकिन उसकी तशरीह में कहा गया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, फरमाया आमनू कमा आमन नास काला अबू बकर वो उमर वो उस्मान वो अली। फरमाया ऐसे लाओ जैसे अबू बकर लाए, उमर लाए, उस्मान लाए, अली लाए। तरतीब से देखे चारों को जिक्र किया। क्या मतलब? ये 4 ही सारी उम्मत के तर्जुमान हैं। और कुरान का तकाजा देखे मुझे और आपको क्या है? ईमान ऐसे लाओ, क्या मतलब? अब अल्लाह से ऐसा रिश्ता कायम करना संजीदा, जैसे अबू बकर ने करके दिखाया, जैसे उमर, उस्मान और अली ने करके दिखाया। रसूलुल्लाह से वफादारी और इश्क, जलवत में, खलवत में, उजाले में, अंधेरे में, उनके सामने, उनकी पुष्ट के पीछे वफादारी, इखलास, संजीदगी इतनी तसलसल के साथ हो, कलमे का रट्टा सिर्फ नहीं चलेगा, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने करके दिखाया। क्या मतलब? यानी ईमान की निशानी भी ये 4 यार बन गए। तो इनका जिक्र कितना जरूरी हुआ, अब इसकी तशरीह करेंगे तो एक अलग मौजू है, लेकिन मैं तो सिर्फ इन 4 यारों पर आपकी खिदमत में जो बात है वो आगे बताना चाह रहा था। और अइम्मा ने, देखिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने, तवज्जो मैं चाहूंगा, कुरान करीम ने मोमिनीन की शान कहीं पर भी बयान की और वो 4 बनी, तो मुफस्सिरीन ने इन 4 पर ही फिट किया। मसलन देखिए, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान बड़े खसारे में है। कहा अबू जहल है जो खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सूरह असर में देखें, मोमिन की 4 निशानी आई है। फरमाया सारे इंसान खसारे में है मगर वो जो ईमान लाए, अमल साले किए, हक पर रहे और हक की दावत देते रहे, और हक को बताने की वजह से जो मुश्किलात आई उसमें सब्र करते रहे। तो फरमाया इस आयत की तफसीर में पहले ईमान है, फिर अमल है, फिर वतवासौ बिल हक है, वतवासौ बिस सब्र है। तो फरमाया ईमान ये तफसीर अबू बकर है, अमल साले ये अलामत जाहिर फारूक आजम है, वतवासौ बिल हक वो गलगला और फैलावा वो उस्मान है, और दीन पर आने वाली मुशक्कतों के सामने सब्र करके लोगों को जमाना ये मौलाए कायनात है। अब आप देखें, अब मैं क्या करूं जब कुरान भी हक 4 यार के नारे लगाए। आप देखें सूरह असर में, ऐसा मेरे बुजुर्गों भाइयों पूरी दुनिया देखे, पूरा कुरान मजीद में जहां भी
मोमिनीन की सिफात अगर 4 की अदद में आए तो हमारे सूफिया मुहक्किकीन में से किसी न किसी ने उसको इन 4 पर मुंतबिक किया, जबकि ये पता भी नहीं था कि नारा किसने इजाद किया किसने इजाद नहीं किया। आप इसके पीछे मेरे भाई ना पड़े, वो तो बहुत बड़ा कोई बदबख्त होगा जो पंचतन पाक के लिए दिल में बुराई लाए। हमें वजाहतें पेश करने की क्या जरूरत, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। अगर कोई उनसे सवाल करे कि आप पंचतन पाक की, हमारे लिए तो ये 2 टाइटल ही नहीं है। पहले मैं वजाहत कर दूं, एक दूसरे की तशरीह जरूर है, हमारे लिए दोनों अगेंस्ट नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं कि आप पंचतन पाक कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 4 यार क्यों नहीं करते? जो सवाल हमसे किया जा रहा है, हम तो दोनों के कायल हैं। मुसीबत आपके लिए, हम तो पंचतन पाक का लफ्ज सुनते भी हैं, दिल में भी लाते हैं, तराने भी पढ़ते हैं। तुम हिम्मत करके कभी 4 यार को लेकर देखो तो गंदगी आपके अंदर है, कहां सुनियों की तरफ आ रहे हैं आप। ये जुमला सख्त मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत गलत तोहमतें लगा देते, यानी 4 यार का नाम ले तो कहते ये अहले बैत का गुस्ताख हो गया, ये ज़हरा पाक का गुस्ताख हो गया। तो इसका बोझ कोई उठा पाएगा? इतने बड़ा तोहमत अगर किसी मुसलमान पर कोई लगाए, तवज्जो है आपकी। तो लिहाजा अगर सवाल एक तरफ से तो दूसरी तरफ से, लेकिन हम कोई सवाल नहीं करते, ना हम किसी से मनवाना चाहते हैं। हम कहते हैं ईमान की बुनियाद ही 4 यार, सारे सहाबा के तर्जुमान, पंचतन पाक सारे अहले बैत के तर्जुमान, हमारे कबूल। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं आपकी खिदमत में आगे बढ़कर एक बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो रखिए। सैटरडे नाइट है, इसको मुकम्मल तौर पर आप सही तौर पर, पहले आपको जिक्र, मुझसे बच्चे कहने के तकरीर शुरू करो, मैंने कहा नहीं, पहले मनाकिब पढ़ के खुश्क दिल को चश्मा बनाओ, सनाखानी से सीनों की सूखी जमीन को इस कलाम के जरिए हल चलाकर उसमें कोई जिंदगी पैदा करो, तो फिर हम नस्र के अंदाज में तकरीर में कोई बीज लगाने की कोशिश करें। हमसे मुराद हम सब इसमें शामिल है। गौर कीजिए, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कुरान करीम में जहां पर भी मेरे बुजुर्गों एक आयत में या मोमिनीन की 4 सिफात बयान हुई है, तो वहां पर उलमा क्या करते हैं, मुराद सही लेते हैं, कोई तहरीफ नहीं होती है। जिस तरह मैंने सूरह असर कहा, इसी तरह सूरह आल इमरान के अंदर मोमिनीन की शान बयान की गई है कि अल्लाह वाले कैसे होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। यानी हमने तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन अल्लाह वालों की शान क्या है? तो कुरान कहता है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, अल्लाह से बख्शिश लेने के लिए भागो, जल्दी करो, अल्लाह से बख्शिश लो। क्यों? क्योंकि उसकी जन्नत छोटी नहीं है। वह जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उसकी जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीनों के बराबर है। बोलो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात कहते हैं जिसकी चौड़ाई आसमान के बराबर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लेकिन यह भी सुन लीजिए, जिसकी चौड़ाई आसमान के किनारों के बराबर है, शाह साहब फिर उसकी लंबाई कितनी होगी? लेकिन बुजुर्गों ने यह लिखा कि जब सरकार की शफात जोश में आएगी ना, तवज्जो है, यानी जन्नत का दरवाजा पता है कितना बड़ा है, आसमान के एक किनारे से एक किनारे तक, तो उससे दाखिल होने वालों की जो एक लाइन होगी वो कितने लोग होंगे? लेकिन फरमाया अल्लाह जब अपने हबीब को इजाजत शफात देगा, और वो वजाहत बिल इज़्न वाली शफात जब हुजूर सैयद आलम करेंगे, तो हुजूर की गुनाहगार उम्मत उस जन्नत में जिसका दरवाजा आसमानों से बड़ा है, वो ऐसे जाएंगे कि एक दूसरे के कंधे टकरा रहे होंगे और छील रहे होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। यानी ये फ्लो होगा अंदर जाने वालों का, और दरवाजा कोई 10 बाई 10 का नहीं है, 100 बाई 100 का नहीं है, आसमानों के किनारों को छू रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप बात समझ रहे? आसमानों के किनारों को छू रहा है। ये जब ऐसा दरवाजा खुलेगा तो आप बताएं अंदर दाखिल होने वालों की लाइन में, एक एक लाइन में अरबों 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 को जरब दीजिए। लेकिन हुजूर की जब शफात जोश में आएगी तो रब महबूब के इशारे पर लोगों को ऐसे बख्शेगा
कि जन्नत में घुसने वाले लोग ऐसे होंगे कि इतना बड़ा दरवाजा है कि जिसका एक किनारा एक आसमान की तरफ, दूसरा दूसरे की तरफ, लेकिन फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि जन्नत में जाने वाले हुजूर से खैरात पाने वालों के कंधे एक दूसरे से छिल रहे होंगे। बात समझ में आई तो सुभान अल्लाह। ये जनाब रसूलुल्लाह की शफाअत। फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन व जन्नतिन वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। फरमाया रब से मग़फ़िरत लेने की जल्दी कीजिए, उस जन्नत को मांगिए जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीनों के बराबर है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 133, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो हमने परहेजगारों के लिए बनाई है। मुत्तकीन और अबू बकर अत्का है। फरमा हमने मुत्तकियों के लिए बनाई। अच्छा, जिनके लिए जन्नत बनी है वो मुत्तकी हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन है मुत्तकी? मुत्तकी को कैसे पहचाने? तो अल्लाह ने 4 निशानियां बताई है। फरमा अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, फरमाए जो जन्नत में जाएंगे मुत्तकी, उनकी पहली निशानी यह है कि उनके पास खुशहाली हो या तंग दस्ती हो, वो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। एक बताओ, ये आयत खुद नहीं बता रही कि बात अबू बकर की हो रही है। जब थे तो 40,000 दिरहम दिया, नहीं था तो तन का कपड़ा भी दे दिया। इस देखें, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, सर्रा जब था तो 40 उक़िया सोना देकर बिलाल को आजाद कर दिया। उमैया बिन खलफ ने कहा, ये बिलाल इतना कीमती तो नहीं, हमने तो तुझसे 100 गुना ज्यादा पैसा मांग लिया अबू बकर। फरमाया इसकी कीमत इतनी उमैया कि अगर तू मुझसे यमन की सल्तनत भी मांगता तो वो भी मैं तेरे कदमों में लाकर ढेर करता। तुझे क्या पता बिलाल कौन है? वो बिलाल जो हसन हुसैन को अपने सीने पर खिलाते थे, वो बिलाल इमाम हसन और हुसैन के गुलाम थे। मैं कहना चाहता हूं ऐसा जुल्म ना करो यार। अहले बैत का जिक्र हो और तारीफ बिलाल की हो तो उस बिलाल से भी पूछे ना कि तेरे गर्दन के फंदे को और तुझे पहचाना किसने था और तुझे आजाद किसने कराया था। तो फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, जन्नत में जाने वाले वो लोग हैं जिनकी पहली निशानी यह है कि वो खुशहाली हो या तंगी हो, उन्हें परवाह नहीं, देते हैं अल्लाह के नाम पर। 10 लाख दिया तब भी परवाह नहीं, 1 रुपया दिया तब भी परवाह नहीं। वो कहेंगे 1 रुपया क्यों दे रहे हो? कहा भी है ही सब यही, गिनती तू कर रहा है ना, खुशहाली में मैंने गिना है ना अभी गिना है, उस वक्त भी अल्लाह की रजा, इस वक्त भी अल्लाह की रजा। फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, दूसरी निशानी है कि वो गुस्से को पीने वाले हैं, वो गुस्से को पीने वाले हैं। वल आफ़ीन अनिन नास, तीसरी निशानी है कि वो लोगों से दरगुजर और माफ कर देते हैं। और जन्नतियों की चौथी निशानी है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ऐसी नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। सरकार इमाम रब्बानी मेरे आका शेख अहमद सरहंदी, सरकार इमाम रब्बानी मुजल्फिसानी रहमहुल्लाह ने आप इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, कि जो खर्च करते हैं खुशी और रंज में, इससे मुराद अबू बकर है। वल काज़िमीन अल गैज़, फरमाया इससे मुराद उमर है। फरमाया वल आफ़ीन अनिन नास, इससे मुराद उस्मान ज़ुन्नुरैन है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, इससे मुराद मौलाए कायनात है। अब देखें कहां नारे आज लग रहे हैं। बुजुर्गों ने इन आयतों से तरतीब क्या बताई, पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर हैदर। बोलिए सुभान अल्लाह। वक्त काफी हो रहा है, मैं इसको मुख्तसर करता हूं। अगर आयात ही पढ़े ना तो मैं कहता हूं 20 आयात हैं, 20 आयात कि जिसकी तरतीब को उम्मत ने शान के एतबार से कि यह हज़रत अबू बकर है, यह हज़रत उमर है, यह उस्मान है, यह अली है। तवज्जो है आप। अब आइए मैं आयात में से यूं समझ लीजिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी आयत पढ़ता हूं, फिर उसके बाद चंद बातें आपकी खिदमत में कर। सूरह तौबा की आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, बड़ी तवज्जो के साथ इस आयत को समझिए मेरी बहन और मेरे भाई। सारे दिन सोते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां से भी उठकर जाकर क्या करेंगे आप? टीवी खोलेंगे, पान की दुकान पे खड़े रहेंगे, क्या करेंगे? अपने आप को खुद मशवरा दें, रजा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना। क्या करेंगे यहां से जाने के?
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत दरियाँ भी बिछी हुई है, कालीन भी है, 4 यार 5 टन पाक का लंगर भी है। अपने आप से पूछिए ना, यहाँ से उठने के बाद सोएंगे तो नहीं, आप कराची वाले फजर तक तो सोते नहीं। तो थोड़ा वक्त है, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। थकाना मकसूद नहीं है। मैंने शुरू में कहा था हम जज्बात से बने हुए लोग हैं। जज्बात अगर ढीले हो गए तो ईमान जाएगा। तरीके तरीके से अपने नफ्स को कंट्रोल करके मुतमईन और खादिम बनाइए कि जिनाह उसी की कब्र बनेगी, जन्नत उसी की कब्र बनेगी जो ये 4 दाग लेकर चले, यही रोशन होंगी। अब देखिए सूरत तौबा में मेरी बहनें और मेरे भाई, थोड़ा से मेरे बुजुर्ग गौर करें अल्लाह ने क्या शान बयान फरमाई। और इधर हज़रत इमाम राजी का एक जुमला है जो सोने के पानी से लिखने के लायक है। इस आयत के तहत तफसीर कबीर शरीफ में सूरत तौबा सूरत नूर, सूरत नूर की आयत है जो मैंने खुद में पढ़ी है, 18वां पारा आयत नंबर 55। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सैयद आलम की जिंदगी में, तवज्जो है आपकी, हुजूर की हयात जाहिरी में यह बात बता दी थी कि मेरा महबूब अगर मजार में जाएगा उसके बाद ये निजाम दीन चलेगा कैसे। जिस तरह मैंने यौम सिद्दीक़ अकबर पर आपकी खिदमत में अर्ज किया था, साहबा को यह एहसास जिम्मेदारी रहती थी। जाहिर सी बात है, घर का जो बड़ा बेटा हो, वालिद बीमार हो जाए, बिला तशबीह ये बात आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, और बाप की अकीदत, उसका हल्का हबाब वसी तर हो और एक मिशन हो, तो मुझे बताइए जो घर का बड़ा होगा वो, उसकी जान अब गई कि अब गई कि जब ये सरपरस्त चले गए तो फिर कौन संभालेगा। सब जुड़े हुए हैं इनके लिहाज में, ये वहदत है इनकी वजह से, ये यकताई है इनका मुंह देखकर। अगर यही नहीं रहेंगे तो बाद में इनके दर्जे में कौन किसको समझेगा। यहां तो सब बड़े अपनी जगह पर हैं, फिर ये निजाम कैसे चलेगा बताइए। ऐसा होता क्या नहीं होता। साहबा को ये फिक्र थी, रब्बे करीम ने मुतमईन किया सूरह अल माइदा में, फरमा घबराना नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फरमाया घबराना नहीं ईमान वालों, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो गया तो अल्लाह इस दीन को बचाने के लिए कौम को आगे लाएगा, जिसकी पहली अलामत यह कि अल्लाह उनसे प्यार करेगा, वो अल्लाह से प्यार करेगा। अज़िल्लतिल अल मुमिनीन, उनकी जिंदगी तुम उठाकर देखोगे वो हमेशा मोमिनीन के लिए नरम दिन थे। इज्जतिन अलल काफिरीन, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी काफिर के सामने मुदाहनत नहीं की बल्कि मुकाबला किया। मुझे बताओ, अल्लाह ने हुजूर की जिंदगी हयात ज़ाहिरी में बता दिया था सहाबा को कि घबराना नहीं, इस दीन ने कयामत तक रहना है। हर नबी आए और दुनिया से रुखसत हुए, मेरा महबूब अगर रफीक आला का सफर करेगा तो फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह खुद एक जमात लाएगा, अल्लाह खुद एक जमात लाएगा। इस पर मैंने वजाहत कर दी थी कि हमारे वहां खलीफा मनसूस होता कि नहीं होता, अलम से होता है, वस से होता है, एक अलग मसला है। लेकिन यहां पर आप देखिए फरमाया कि अल्लाह खुद एक जमात लाएगा। मफहूम जहन में आ गया। अब सूरह नूर की इस आयत को देखिए। सहाबा किराम के हुजूर सैयद आलम की वफात शरीफ का वक्त करीब है और सारी चीजों को हुजूर ने वाजे कर दिया, और वाजे अलामत है कि सरकार ने रुखसत होना है, जाहिरी तौर पर रफीक आला का सफर करना है, मजार शरीफ में जाना है। तो आगे ये जो खिलाफत जमीनी है इसका फरोग, दुश्मन खड़े हैं, उनसे अपने आप को कैसे बचाएंगे, दीन को कैसे बचाएंगे, कुरान को कैसे बचाएंगे। अल्लाह ने दूसरी जगह पर सहाबा को मुतमईन किया और फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात, अल्लाह ने वादा किया। और आप देखें अल्लाह वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। तवज्जो है आपकी, अपनी वईद के खिलाफ करता है और वो फजल है, वो करम है। वादे के खिलाफ कभी नहीं करता, पनिशमेंट के खिलाफ करता है कि वो उसका फजल है। वईद के खिलाफ करेगा, वादे के खिलाफ नहीं, क्योंकि वादे के खिलाफ करना किज़्ब है और अल्लाह किज़्ब से पाक है। बोलिए बेशक। अब जरा टिका कर देखें आप, यहां से उन लोगों की तो सबसे पहले गिल्ली उड़ती है जो ये कहते हैं कि हक मौला अली का था, बैठ गए अबू बकर। कुरान ने उनकी जबान काट दी और उनको कहा बकवास करते हो इस तरतीब पर। ये खलीफा तो मानते हैं लेकिन तरतीब से इनका भी दिल घबराता है। मैंने कहा कोई नहीं, 19-20 है, पूरे सुन्नी हो जाओ तो फिर 19-20 भी नहीं रहोगे।
वो पैदा होने से घबराते हैं, ये तरतीब से घबराते हैं। तवज्जो है, यानी बिल्कुल मिलता जुलता गम है। लेकिन देखिए कुरान क्या कहता है, कुरान कहता वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह ने तुमसे वादा किया, तुम्हें वादा दिया, जाओ घबराना नहीं, अल्लाह तुम्हें वादा दे रहा है, ईमान वालो तुम्हें वादा दे रहा है। वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे अमल किए। क्या वादा दिया? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम जरूर जमीन में तुम्हें खलीफा बनाएंगे। तवज्जो है, और ये लाम ताकीद और बानून ताकीद के साथ वादा भी किया। ला यस्तखलिफन्नहुम, लाम भी ताकीद, नून सकीला भी ताकीद। फरमाया जरूर बजरूर उनमें से, हम उनमें से जो तुम में साहिबान ईमान हैं और अमल साले हैं, अल्लाह ने वादा दे दिया कि उसको खलीफा बनाएंगे। पता चला जिसको जो खलीफा बना उसके ईमान की जमानत भी खुदा के हाथ में है और उसके अमल की भी। उसकी तरफ बकबक करना खुदा के कुरान का इनकार है। वाह सिद्दीक तेरी शान क्या है, लोग अपना ईमान जाहिर करते हैं, तेरे ईमान की गवाही खुदा देता है। बोले सुभान अल्लाह। देखें, गौर करें, फरमाया वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात, ए वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, ए जमात साहबा तुमसे खुदा ने वादा कर लिया है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तुम में से ही कुछ को खुदा जरूर जमीन का खलीफा बनाएगा। अच्छा, वो तो जबरदस्ती बन गए। मैंने कहा नहीं बेटा, सिर्फ खलीफा का बोर्ड नहीं, अल्लाह उसकी निशानी बनाता है कि जिसको खलीफा बनाऊंगा उसके दौर में ये होगा। देखिए सारे दरवाजे कुरान ने बंद कर दिए। आओ बैठो, हमसे बात करो। कुरान ने जो खलीफे की शर्त बताई है, अगर वो अबू बकर में नजर ना आए तो हमसे बात करना, वो उमर में नजर ना आए तो बात करना, वो उस्मान में नजर ना आए तो बात करना, वो अली में नजर ना आए तो बात करना। सिर्फ खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा बनाऊंगा, फरमाया जिसको बनाऊंगा उससे चंद काम जाहिर करूंगा। अब देखो सारी चीजें, अब वो काम अगर नहीं जाहिर हुआ तो खलीफा नहीं, खलीफा नहीं। पहला काम क्या है? अल्लाह फरमाता है कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पहला काम क्या होगा? वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, सबसे पहला काम यह होगा, फरमाया कि अल्लाह ने वादा दिया कि जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किए जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत देगा। उनसे पहलों को दी थी। और वला युमक्किनन्नहुम लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, फरमाया और जरूर उनके लिए जमा देगा, तमक्कुन, पूरा उनको कंट्रोल देगा उनके दीन का जो उनके लिए पसंद है। कोई उनके दीन की तरफ नजर नहीं उठा सकता। पर पहली निशानी उस खलीफे के क्या होगी कि उसके दौर में दीन तमक्कुन करेगा, मजबूत होगा, कोई ताकत उसको हिला नहीं सकेगी, पहली बात। दूसरी शर्त क्या है? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अब जो डर लगा हुआ है ना, कैसर ये कर देगा, किसरा ये कर देगा, फला मार देगा, फरमाया इस खौफ को हम उसके दौर में अमन से बदल देंगे। आ जाओ, उठाओ, आ जाओ। कैसर और किसरा को जमीन पर गिराया किसने? 9 मुर्तद फिरके को खत्म करके 12,500 मील तक इस्लाम को मजबूत करके उमर को किसने दिया? और ये जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने हातम ताई के बेटे अदी बिन हातम से कहा था कि अदी सुन मेरी बात, अगर मैं मजार में चला भी गया, आज जो फितने फसादात हैं तो रास्ते में बड़े चोर डकैत हैं, सुन ऐ अदी सुन, मकाम हिरा जो कूफे के करीब इराक में, वहां से एक नौजवान औरत तन्हा, जवान औरत तन्हा, सोने जेवरात से लदी हुई तन्हा अपनी सवारी से चलेगी, मक्का आएगी, तवाफ करेगी, वापिस जाएगी। फरमाया सोनत दी, लूटना तो दूर की किनार, सोना लेना तो दूर की बात, उसकी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। अद्दी बिन हातिम कहते मेरे दिल में ख्याल गुजरा,
इस वक्त 100 आदमी भी उस रास्ते में जाए तो डाकू मार डालते हैं, वो एक औरत कैसे आएगी? फरमाया हां, उमर के दौर में ऐसा हुआ। बोलिए सुभान। फारूक आजम के दौर में हुआ। अदी बिन हातिम कहते हमने वो मंजर देखा कि एक औरत, तन्हा जवान औरत, कहां कूफे के करीब मकाम हिरा, कहां मक्का, वो रात दिन उन सहराओं में तन्हा सफर करते हुए आ रही है। सर से लेकर पांव तक सोने चांदी में लदी हुई जवान औरत तन्हा आती है मक्का, तवाफ करके जाती है। उसका जेवर चुराना तो दरकिनार, उसकी इज्जत की तरफ हाथ डालना तो दरकिनार। दौर ऐसा आएगा दी, मेरे बाद तू देखेगा जो मेरे नाइब होंगे। अमन ऐसा होगा कि कोई नजर उठाकर उसे देखने वाला नहीं होगा। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कैसर कांप गया, सुपर पावर हिल गई। जंगे कादसिया के मकाम पर रुस्तम को पैबंद खाक कर दिया गया। रुस्तम जो किसरा की रीढ़ की हड्डी था, उनका सबसे बड़ा जर्नेल था। फारूक आजम के एक भेजे हुए सिपाही हजरत काका बिन अमर ने दरिया दजला के अंदर उससे वसीले जहन्नम किया। उधर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इराक फतह हुआ और उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर किसरा को तोड़ा गया, उसका महल सामने था, दरमियान में दरिया दजला था। मुसलमान क्रॉस करने आए, उनकी फौज जो लाखों की तादाद में थी, कई हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन थी, सुपर पावर थी, फारस की हुकूमत थी, वो घबरा कर भागे। 6 दिन के सहाबा भूखे प्यासे हैं, दरिया दजला के उस किनारे खड़े हैं। हजरत शाह वलील्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, काफिरों ने क्या किया, किसरा ने के हुक्म से दरिया दजला के सारे ब्रिज तोड़ दिए गए ताकि वो हमारे महल तक ना आए। अब दरिया दजला बीच में ठाठा मार रहा है, सामने बहुत लंबा उसका पाट है, एक किनारा इधर है तो एक किनारा उधर है और दरिया बह रहा है। साहबा खड़े हैं कि सारे ब्रिज टूट गए, अगर ये बच गए तो ये मदीने की तरफ आएंगे, किस तरह हम इनको रोकें? तो अब वो गए और जाकर हजरत साद बिन वक्कास से कहा कि जो उस वक्त जर्नेल थे, कहा क्या हिदायत है? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर ने कहा था मुड़ना नहीं है, आगे जाना है। कुरान कहता है वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफी ममना। अल्लाह का कुरान कहता है उसका दौर बताएगा कि वो मेरा खलीफा है, इसलिए कि उसके दौर में हम दीन को तमक्कुन देंगे, खौफ को अमन से बदलेंगे। मुसलमान घुट घुट के नहीं जिएंगे, सीना तान के घूमेंगे, अमन का बोलबाला होगा। 32 लाख मुरब्बा मील मक्का से लेकर किरमान तक, मक्का से लेकर गवादर तक, मक्का से लेकर अफ्रीका तक, मक्का से लेकर यूरोप के आखिरी इलाके तक हजरत उमर ने इस्लाम को पहुंचा दिया। लोगों ने कहा उमर तू दुनिया से गया, खुदा की कसम अगर तेरी उम्र से वफा करती तो जहां से सूरज निकला है और डूबा है खुदा की तौहीद का झंडा लहरा रहा हो। अब सुनिए, दरिया दजला दरमियान से बह रहा है और ठाटे मार रहा है। आप मौजमुल बुल्दान वगैरह देखिए, उस दौर में जो नहर और जमीनों का तज्जिया करते हैं कि दरिया दजला मिस्ल समंदर था। किसरा की फौज ने ब्रिज तोड़ दिए हैं ताकि ये हमारी तरफ ना आए। साहबा को घबराहट है कि अगर हम थोड़ा लेट हुए ये फिर हमारे खिलाफ प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर ताकत को मजबूत कर लेंगे, हम थके हुए हैं, खुराक नहीं। इनकी नई फौज इनके साथ शामिल होगी, इससे पहले कि ये अपनी कमांड दोबारा संभालें, अपने आप को रिवाइव करें, प्रिपेयर करें, पहुंचे। लेकिन जाएं कैसे? दरमियान में पानी है, जो दाएं तो गोया के इतना गहरा कि 10 आदमी खड़े हो जाएं तो डूब जाएं उसमें, इतना गहरा उसकी जमीन है, इतना लंबा उसका पाट है। साद बिन वक्कास ने फरमाया जाओ, पीछे नहीं आना। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का यह है कहना, और यह जुमला हजरत साद बिन वक्कास ने कहा हमें अमीर ने यही सिखाया था, इज्जत इस्लाम की, बाकी कुछ नहीं। फरमा कुछ नहीं कर सकते, मर जाओ लेकिन आगे जाओ। कभी सहाबा ने हाथियों को देखा नहीं था, लेकिन रुस्तम के हाथी जब सामने आए, साद बिन वक्कास ने कहा पांव के नीचे भले आओ लेकिन लौटना नहीं। वो सहाबा हाथियों से लड़ गए,
कईयों को शहीद कर दिया, कईयों ने हाथियों की सुन पकड़कर तलवारों से उसकी आंखों में दाखिल की, और हारी भी जंग कादसिया पढ़ो तो सही, कौन पीछे आवाज दे रहा था, जिसके लिए कुरान कहता है जिसके दौर में हम दीन को मुतमक्किन करेंगे और खौफ को अमन में बदलेंगे, वो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। शाह वलील्लाह लिखते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दरिया के इधर किनारे पर खड़े होकर साहबा ने बहुत देर तक मुआयना किया, जरा पांव डालो अंदर, कितना गहरा है। एक साहबी का हाथ पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तो वो सर तक डूब गया, लेकिन वो कह रहा मेरे पांव हिल रहे हैं, जमीन नहीं है नीचे। उसको खींच कर ऊपर निकाला। अब ये घबराहट है, इतना बड़ा लश्कर डालेंगे ये तो तिनके की तरह बह जाएगा। उसमें से एक साहबी आगे बढ़ा, हजरत साद बिन आगे बढ़कर कहा, दरिया को मुखातब करता है। अब देखें कुरान क्या कहता है, हम जिसको खलीफा बनाएंगे जमीन भी उसकी ताबे हो जाएगी। जैसे हजरत सुलेमान को कहा था फसख्खरना लहू रिह तजरी बिअम्रिही, सुलेमान तू हमारा खलीफा है, हवा तेरे ताबे कर दी है, चलाएंगे हम, ऑर्डर तू करेगा, हुक्म तेरा होगा, जहां तू बोलेगा वहां। अब ये साहबा की जमात में से कुछ बंदे आगे आए, दरिया दजला को देखकर कहने लगे, अब आप देखें कुरान क्या कहता है, खुदा के खलीफे के नाइब देखें, फरमाया या बहरो, ए दरिया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने। फरमाया या बहरो, क्योंकि दरिया दजला गहरा है, इतना कश्ती नहीं, पुल नहीं, तो फरमा बस अब यकीन बोलेगा, ईमान बोलेगा। फरमाया या बहरो इन्नकी तजरी बिअम्रिल्लाहि व बिहुर्मति मुहम्मदिन व बिअदल उमर। कहा ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, हुजूर की इज्जत की खातिर चलती है और उमर के अदल की वजह से चलती है, इल्ला खल्लई तनावल उमर, बस कर रास्ता दे अब हमें। अल्लाह अल्लाह अकबर। इस चश्मे फलक में यह नजारा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी यकीन का नाम ईमान है। इस आसमान ने वो मंजर देखा, साहबा ने कहा या बहरो, ए दरिया, इन्नकी तजरी बिअम्रिल्लाह, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, वह बिहुर्मत मुहम्मदिन, हुजूर की इज्जत और अजमत की वजह से चलती है, वह बिअदल उमर, उमर जैसे इंसाफ वाले के अदल की वजह से चलती है, तो इल्ला खल्लई तनावल उमर, ये जोश मोश नहीं दिखा, रास्ता दे हमें जाना है। शाह वलील्लाह लिखते फअब्बरल जैशु बिखैलिही व जिमालिही, फरमाया लश्कर उतर गया अंदर, लश्कर उतर गया अंदर। फअब्बरल जैशु बिखयूलिही व जिमालिही, अपने घोड़ों के साथ, अपने ऊंटों के साथ जा रहा है पानी के अंदर। वलम तबतल्ला हवाफिरुहा, ऐसे जा रहा है कि सवारियों के पांव की सुम में भी पानी नहीं लग रहा। ऐसे जा रहा है, वलम तबतल्ला हवाफिरुहा, उनके जानवरों के हवाफिर, उनके खुर भी नहीं गीले हो रहे। अब ये खुदा का खलीफा, बोलो सुभान अल्लाह, रसूल का खलीफा जमीन पर है कि जमीन पर उसका हुक्म चल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़िया आई है, रो रही है, फारूक आजम पहुंचे, कहती रोती क्यों है, कहने के गरीब हो, इतना से तेल था, ठोकर लगी और गिर गया। हजरत उमर ने कोड़ा उठाया, जमीन को कहा कि उमर ने इंसाफ नहीं किया, जमीन से तेल बाहर आया। मदीने में जलजला आया, जमीन हिल रही है। फारूक आजम अपने हुजरे से निकलकर जमीन पर कोड़ा मारते हैं, फरमाया मुझे रुसवा करेगी क्या, मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया, यह कहना था, जमीन रुक गई। फरमाया हम उसको नाइब बनाएंगे जिसके दौर में हम दीन को मजबूत करेंगे, खौफ को अमन से बदलेंगे। अल्लाह अकबर। एक दफा लावा फटा मदीने के अंदर, शाह वलील्लाह लिखते हैं लावा जब फटा, लावा किसको कहते हैं, जब फटा वो आगे बढ़ रहा है, अल्लाह अकबर। तमीमे दारी कहते हैं फारूक आजम को आवाज आई, फारूक आजम उसकी तरफ दौड़ने लगे और अपने कंधे की चादर से उसको ऐसे हकाल रहे हैं जैसे कुत्ते को हकाला जा रहा है, और वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो फूटा है।
ये करामतों का एक सिलसिला है, ये करामात अपनी जगह पर, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर का निजाम है उनका, आज दुनिया उमर लॉ को मानती है। यही उस्मान गनी का दौर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर हजरत सैयदा उम्मे हराम बिनत मिल्हान तेल डाल रही हैं। सरकार ने अमामा शरीफ नीचे एक तरफ रखा हुआ है, आपके सर पर उम्मे हराम बिनत मिल्हान ने तेल डाला। उलमा लिखते हैं कि ये कौन औरत है जो सरकार के बदन को हाथ लगा रही है, ये कैसे हो सकता है? तहकीक की गई तो पता चला ये हुजूर की रजाई खाला है, सैयदा आमिना, और उन्होंने दूध एक साथ पिया था। और हुजूर ने फरमाया जो रिश्ते नसब से हराम है वो रज़ात से भी हराम है। तवज्जो है आपकी? वो तेल लगा रही है, सरकार करीम ने अपनी आंखों को बंद करके खोला, फरमाया उम्मे हराम बिनते मिल्हान, मेरा रब अब तक समंदरी जिहाद नहीं हुआ है, अब तक खुश्की में लड़ाई है। बुखारी शरीफ में देखिए, सरकार ने फरमाया मुझे रब ने नजारा दिखाया कि मेरी उम्मत का गुरोह जो हरे समंदरों पर जा रहा है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा ने सबको बख्श दिया है, सब जन्नती हैं। बुखारी के अल्फाज, फरमाया मुझे दिखाया गया, सरकार फरमाते हरे समंदरों पर, देखो यूरोप की तरफ इशारा किया हुआ, स्पेन का पूरा ये पार्ट आप देखिए, फरमाया हरे समंदरों पर, साइप्रस का इलाका, साइप्रस खासतौर पर मुराद यहां पर, साइप्रस जिसको अरबी में कब्रस कहते हैं, साइप्रस का ये इलाका, स्पेन का ये इलाका, साहिली पट्टी पूरी, सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक ग्रोह, हुजूर अपनी हयात में कह रहे हैं, उस वक्त समंदर में उतरना एक मुहाल था, फारूक आजम ने भी समंदर की इजाजत नहीं दी थी। उलमा बैठे हैं, हजरत उमर के पास मशवरा आया कि हमें समंदरी बेड़ा बनाकर जिहाद की इजाजत दे। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मुझे हलाकत का डर है। यानी हजरत उमर के दौर में भी समंदरी बेड़े नहीं चले, लेकिन अब हुजूर ने अपनी हयात में इससे पहले फरमा दिया था कि मैं देख रहा हूं कि हरे समंदरों पर मेरी उम्मत का लश्कर जा रहा है दीन की सरबलंदी के लिए, और वो है जिनको खुदा ने बख्श दिया है। उम्मे हराम बिनते मिल्हान ने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए। बुखारी में मौजूद है, इस लश्कर को लेकर जाने वाले जनाब मुआविया है और दौर उस्मान गनी का है। अब तू बकबक करता रहे, हम किसी के दिल में बात नहीं उतार सकते, हमारा काम है बात को वाजे कर देना। कब्र में सबको तन्हा जाना है। अब तू किसी सहाबी के बारे में बोल, तू जान हम तो कभी बद्दुआ नहीं करेंगे कि तू बदअकीदा बन, लेकिन इतनी वाज़े सराहत के बाद जिस सहाबी को जन्नती कह दिया गया है और तू एक दो रुपल्ली वाला कागज निकाल के कह रहा है कि हर सहाबी को जन्नती नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा जिस दरबार पे तू तकरीर कर रहा है उस पीर साहब के सज्जादे के सामने ये बात कर कि है उर्स है, लेकिन पता नहीं बाबा जी जन्नत में गए कि नहीं गए। मैंने कहा उधर उस सज्जादा ही तुझे उल्टा कर देगा, लेकिन वहां से पकड़ने के चक्कर में, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गुंबद के नीचे आराम करने वाले वली को जन्नती मानते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं। लेकिन वो बाबा, वो वली कामिल रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक सहाबी की जूती की धूल तक नहीं पहुंच सकते, यह सहाबी की अजमत है, उनके लिए शक फैलाना कि नहीं 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 हर सहाबी को जन्नत नहीं कह सकते। मैंने कहा मुल्ला जी इस फतवे से क्या हासिल हुआ, इससे सुन्नियत का क्या फायदा था, और सहाबी को जन्नती कहने में नुकसान क्या था? इस फतवे को लिखकर आप बंद कमरे में कहते मैंने रुजू कर लिया। मैंने कहा सारा मवाद तूने शियों को दे दिया साहबा के खिलाफ। ये फतवा किस काम आया सुन्नियों को कि हर सहाबी को जन्नती नहीं कहा जाएगा जब तक उसके लिए कोई नस कतई तौर पर ना उतरी हो। मैंने कहा अगर ये कह दिया जाए कि हर सहाबी जन्नती है, इससे नुकसान क्या था और तेरे फतवे से फायदा क्या हुआ? अल्लाह अकबर, ये वो बुग़्ज़ है, बंदे को बंदे से होता है और वो गुस्सा बुजुर्गों पर निकालता है। इख्तिलाफ हमसे है, गुस्सा निकाल दिया साहबा पर। ऐसा तो नहीं कि अगर ये चार यार के टाइटल पर चिड़े तो माज़अल्लाह अला याज़ुबिल्लाह अला याज़ुबिल्लाह निकले कुफर नबाशा। हम कोई हल्की बात पंचतन पाक के लिए करें माज़अल्लाह? नहीं, क्योंकि ना इस मुफ्ती के लिए हमने उनको माना था ना इसके लिए छोड़ेंगे। नहीं मानता है ना मान, हमारी अपनी एक रियासत है जो अल्लाह उसके रसूल और तसलसल से हम समझ रहे हैं, और बेहम्दुलिल्लाह एक तसलसल है कि हर सहाबी जन्नती है। हर सहाबी। आज अगर अल्लामा काज़मी शाह साहब होते तो ये दौर नहीं देखना पड़ता। आज अगर मुहद्दिस आज़म होते, ये दौर यतीमी का दौर कि हर किस्म का भाण अपनी बात कर रहा है, तो ये बताओ इस दौर में हक चार यार की शमा जलाना एक आफताब हिदायत की तरह है कि नहीं?
अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ने कहा कि जिसे हम अपना खलीफा बनाएंगे, खिलाफत देंगे, उसके दौर में यह होगा। मुल्ला बाकर मजलिसी शिया लिखता है हयातुल कुलूब में कि इस आयत से पता चला कि खुदा पर खलीफा भेजना वाजिब है और वो अमन कराए। मैंने कहा तो इससे तो मुद्दा हमारा साबित होता है। अगर मौला अली की खिलाफत की बात करता है तो मौला अली खलीफा राशिद हैं, बरहक है, उनकी खिलाफत में बार बराबर शक करने वाला खारजी और नासबी है, लेकिन उनके दौर में अमन नहीं था, फितने हुए। मेरा मौला मजलूम था, उससे हटकर था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, इस आयत को बुनियाद बनाकर खवारिज मौला अली की खिलाफत का इनकार करता है। तवज्जो है, सुन्नी वो है बिहम्दिल्लाह ताला, इस आयत से भी और दीगर और आयत से सरकार मौला की खिलाफत को साबित करता है। और बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत है ही वो जो हजरत उस्मान और हजरत अली की खिलाफत पर खवारिज के साथ लड़ जाते हैं, उनके लिए हल्के जुमले नहीं सुनते। मेरे दोस्तों, जिसा झूठी रिवायत पढ़ी जाती है ना कि कूफे में मौला अली को गाली दी जाती थी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा गाली दी जाती थी तो जो मिंबर पर दी जाती तो सुनने वाला एक ही बंदा था, अजीब सी बात है। लेकिन सही रिवायात के अंदर यह बात मौजूद है कि खवारी उस्मान गनी के खिलाफ बदतमीजी मदीने में करते थे। तो ये दोनों मजलूम खलीफा हैं। और अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह 4 यार की निस्बत रखते हैं। तो अब आप सिर्फ बात को सुन लीजिए, उस मौजू को नहीं छेड़ना चाहता वरना तवालत हो जाएगी। इस बात को यहीं पर बंद कर देते हैं कि अल्लाह ने वादा किया कि मैं जमीन पर उनको खलीफा बनाऊंगा, अमल साले और मोमिनीन को, जिनके दौर में मैं दीन को गलबा दूंगा। ठीक है, एक ही वाक्य मैंने पेश किया। और मैं उनके दौर में जो डर है कुफ्र का, उस डर को अमन में बदलूंगा। बताओ ये खुलफाए अरबा के दौर में हुआ कि नहीं हुआ? सिद्दीक के दौर में अमन आया कि नहीं आया? उमर के दौर में अमन आया कि नहीं आया? उस्मान के दौर में आया कि नहीं आया? अब यहां पर देखिए हजरत सैयदना इमाम राजी का एक जुमला सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, टाइम वाकई में ज्यादा हो गया, यहां पर सिर्फ एक जुमला सुनिए आप। हजरत इमाम राजी कहते फसबत बिहाजा बिहाजा सिहहतिल इमामतिल अइम्मतिल अरबा। इस आयत से चारों खुलफा की खिलाफत साबित होती है। फरमाया वो बतला कौल राफिद, और राफजी के कौल का रद्द होता है जो वो तान करते हैं अबी बकरिन व उमर व उस्मान व अली। और फरमाया वो बुतलान कौल खवारिज ताइनीन अला उस्मान व अली, खवारिज का भी रद्द होता है कि वो उस्मान व अली पर ताना करते हैं। राफजी का भी रद्द होता है कि वो अबू बकर और उमर पर ताना करते हैं। इमाम राजी 7वीं सदी के हैं, उन्होंने इस पूरी आयत में 4 ही को गिनवाया, किसी को नहीं गिनवाया। तो लिहाजा मैं बार बार यही कह रहा था कि उम्मत का निशान ही ये 4 यार हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी दर्जनों अहादीस हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर वो बड़ी मशहूर आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउल कुफ़ार रहमा, ये तो सरकार ताजदार गोरड़ा ने खुद तस्फिया के अंदर 4 यार की बात यहां से निकाली। ताजदार गोरड़ा ने रज़ी अल्लाह तआला। मैं तो बड़ा हैरान हूं, एक साहब 4 यार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि ये शियों का नारा है और देवबंदियों का नारा है। तो मैंने कहा जब अकीदे में इतना इख्तलाफ है तो दोनों बैठते कैसे हो तुम साथ में? बे मुझे तो घिन आती इस बात से। वो मानने के लिए तैयार नहीं, आप करने के लिए तैयार है, फिर उसकी पेशानी चूम रहे हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तान नहीं कर रहे, लेकिन हम बताना चाहते हैं अकीदे को फिर अकीदे के तौर पर माना जाएगा। जो उस पर है तो है, नहीं है अगर कोई सियासी मुश्तरकात हो वो इस्तिस्ना है। लेकिन ऐसी चीजें कि जो इखलास दिली को जाहिर करें, बदअकीदा के साथ उन चीजों को शामिल करना, ये शरन किसी सूरत में जायज नहीं। हम किसी की तौहीन और तबर्रा नहीं चाहते। शरीयत का जो हुक्म है उसको वाज़ेह करते हैं, इसलिए कि अमर बिल मारूफ भी लाजिम है, नही अनिल मुनकर भी लाजिम है। हमारा मकसद कोई अनानियत, किसी शख्सियत को टारगेट करना नहीं। हमारा मकसद यह है कि जो बेअतदाली अगर दीन के नाम पर की जाए उस पर आवाज आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। जिसकी जो गलती होगी नाराज होने की बजाय उसको कबूल करके अपनी कब्र की राह को मैं भी दुरुस्त करूं और आप भी दुरुस्त करें। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मैंने अर्ज किया ज़बानी तौर पर कई अहादीस ऐसी हैं कि जिसमें तरतीब से हुजूर ने 4 यारों का नाम खुद लिया है।
कई हदीस। मुफ्ती साहब की दामत बरकातुहुम आलिया की मारकतुल आरा किताब हक 4 यार, मैं सब बच्चों तालिब इल्म से कहूंगा उसको पढ़ें। उसकी PDF भी मैंने अपने बच्चों से कहा था उसको ग्रुप में डालें ताकि नौजवानों को पहुंचे बिल इस्तिआब, क्योंकि ये मौजू अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल पढ़ने का है। और हमारे मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने वाकई में हक अदा किया तहकीक का। किताब का नाम ही है हक 4 यार। क्या नाम है? मुफ्ती फिदा हुसैन रिजवी किताब का नाम। ये आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तकरीर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये किताब आपके मोबाइल में रहेगी। बस में सफर कर रहे हैं, इधर उधर की बात की बजाय किताब खोली, पढ़ना शुरू कर दिया। घर में बैठे हैं, मोमिन कभी फारिग नहीं होता, मोमिन हमेशा अल्लाह उसके रसूल की याद में होता है। दलाइल भी आपके हाथ में होंगे। आज तो इल्म दीन आसान है, मैंने सारी किताबें देखें यहां पर रखी हैं, वरना मैं लाता तो ये सारी किताबों पूरा भर जाता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि हर चीज आपके सामने, एक दुनियावी सहूलत आपके सामने मौजूद है। यानी स्क्रीन टच पर आपके पास इल्म है। अब भी अगर कोई इल्म ना हासिल करे तो वो खुदा को क्या जवाब दे? अब तो कोई बहाना नहीं बचा शाह साहब। पहले तो शाह साहब यह कह दिया जाता किताब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। अब तो जनाब PDF की भरमार है। आने वाला दौर तो ऐसा है कि हार्ड कॉपी खत्म हो जाएगी, सारी चीज इस पर आ जाएगी। मैं अपने बच्चों से कहूंगा अपने मोबाइलों में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पूरी लाइब्रेरियां अकीदों पर रखें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप निकाल कर उस चीज की तस्हीह करें। बहुत फितने वाला दौर है, अकीदों की हिफाजत करे। अल्लाह मेरे भी अकीदे की हिफाजत करे और आपके अकीदे की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को ये शर्फ अता फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब के साथ उनके मर्तबे, उनके मकाम को बयान किया। उनका ईमान कैसा था कुरान ने जगह जगह पर जिक्र किया कि वालज़महुम कलिमत तक़वा, हमने उनके दिलों में ईमान को चिपका दिया, लाजिम कर दिया। क्यों? ईमान तो बड़ी कदर वाली चीज है। रब कहता वकानु अहक्क़ बिहा व अहलहा, हमारे कलमे के मुस्तहिक ही यही थे। और क्या बाद में बदल गए थे वो? अल्लाह फरमाता वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। चुप करो, अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। यह आयत बता रही है कि हुजूर के दौर तक की सहाबा की बात नहीं हो रही है, उनके खात्मे तक की बात हो रही है। और अल्लाह कह रहा है वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह हर शय का इल्म रखता है जो तुम कह रहे हो। पता चला खुदा सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं करता, जब बात किसी के ईमान की करके आखिर में यह कहे कि अल्लाह सब इल्म रखता है, इससे मुराद यह कि अंजाम और फ्यूचर तक की बात हो रही है। लिहाजा मेरे दोस्तों, बात को समेटते हुए मैं यहां पर ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर साहब का वो कौल दोबारा पढ़ना चाहूंगा, गोला शरीफ से। तवज्जो सुन, आपकी किताब राहो रस्मे मंजिलहा, जो आपकी बड़ी मशहूर किताब है, उसमें आपने जो जुमला लिखा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, इस किताब का सफा नंबर 236 ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझ हैज मदा के अकीदे के मुताबिक अगर मीज़ान अकीदा, तवज्जो सुने, मीज़ान अकीदे के पढ़ने में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में हजरत सिद्दीक़ अकबर की वो 2 लफ्जी तस्दीक रख दी जाए, और दूसरे पढ़ने में उसके बाद से कयामत तक के अहले ईमान, जिनमें सहाबा, अहले बैत, ताबईन, अगवास, अक्ताब, उलमा, फुक़हा और शुहदा सब शामिल हो जाए, शामिल हैं कि सरमाए ईमान को रख दिया जाए, तो बखुदा मेरे सिद्दीक़ अकबर का पलड़ा भारी हो जाएगा। आ जाए लौट कर इस चीज पर। ये सिद्दीक़ का सारे अहले बैत, सारे फुक़हा, सारे मुहद्दिसीन। और क्या जुमला लिखते हैं पीर साहब? लिखते हैं कि हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत किया, और जुमला देखें कैसा एक गोया के तासीर वाले लिखते हैं, कहते 2 लफ्जी तस्दीक, जो सिर्फ ये लफ्ज कहा था हुजूर मैंने आपको मान लिया। ख्वाजा नसीर साहब कहते हैं ये 2 लफ्जी तस्दीक का वजन अल्लाह की बारगाह में इतना है कि इसको तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, अबू बकर की सिर्फ इस एक नेकी को, बोलो सुभान अल्लाह, सिर्फ एक नेकी को यहां रख दिया जाए, और सारे अहले बैत, अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा, सारे अहले बैत, सारे वली, सारे गौस, सारे कुतुब, सारे शुहदा, हो उन सब के ईमान को यहां मिलाकर रख दिया जाए। अबू बकर को पूरा नहीं, अबू बकर के सिर्फ 2 लफ्ज यहां रख दिए जाए, तो वो 2 लफ्ज सबके ईमान पर भारी।
तो मैं शुरू से यह कह रहा हूं कि मानना सबको है लेकिन एक जैसा नहीं, उसमें दर्जे हैं। जब मुतलक होगा तो मजमूई तौर पर सबसे मोहब्बत लाजिम है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं 2 से 3 हवाले मुख्तसरन चंद मिनटों में बयान कर दूं। सिलसिला चिश्तिया का फखर, क्योंकि चिश्ती सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं यहां पर मैं उनको मुखातब करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खानदानी चिश्ती हैं। तो सिलसिला चिश्तिया में हजरत सैयदुना शेख कलीमुल्लाह जहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खुलफा में से, इन हवालों की कदर जाने आप। मैंने पहले कहा घर जाके क्या करेंगे, इन हवालों की, इन बातों की, इन मालूमात की कदर जाने। 4 यारों के सदके हमारी तरफ हमारे उलमा ने इल्म का दरिया खोल दिया है। सारी बात तो नहीं जिक्र कर सकते, कहां कहां से अलग अलग, मैं सिर्फ चीदा बातें कर रहा हूं ताकि फुक़हा भी आ जाए, कलाम भी आ जाए, कुरान भी आ जाए, तसव्वुफ भी आ जाए। लिहाजा जो कवाल ये पढ़े दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर धक्के मारकर उसको बाहर निकालें। ये चिश्तियों का मशरब नहीं है। कवाली करने हो तो कहते हम चिश्ती हैं, तो मैंने कहा अकीदा भी चिश्तियों वाला रख। पैसे पकड़ने हो तो चिश्ती है, मैंने कहा मेरे ख्वाजा पर तोहमत बांधता है तू बदअकीदा आदमी। कहां मेरे ख्वाजा साहब का रोशन चेहरा खोल, इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमागों में बात आए। कहते हैं कवाली जायज है, तो मैंने कहा मैंने कौन सी लाठी उठाई है। कहते हैं हम चिश्ती हैं, तो मैंने कहा सुन रहे हैं तो सुने, लेकिन सिर्फ जवाज कवाली के लिए चिश्ती हो या अकीदा पहले है। तवज्जो है आपकी, तौहीन नहीं है। जो सही रास्ते पर हैं चिश्ती बुजुर्ग, वो हमारे इमाम हैं, उनको ना हम मुखातब कर रहे हैं, ना हमारी अकल वहां तक जा सकती है, ना हमारे वहम गुमान में वो नेक बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया के माज़अल्लाह आ सके। हम तो खुद उनके दर के फकीर और गुलाम हैं। ख्वाजा मन क़िबला मन, लेकिन भारत से आकर हिंदू के सर पे भी पगड़ी बांधना, उसके बांधना, कहने लगे हम ख्वाजा साहब के सज्जादा है। मैंने कहा चल यहां से सज्जादा। ये सिलसिला कोई बांझ नहीं है जो तेरे जैसे शीए फिरें और लोगों के सर पर लाल पट्टियां बांधे और साहबा के खिलाफ बकबक करें। मैंने कहा बांझ सिलसिला नहीं, बर्रे सगीर में अगर आज गुलाब खिल रहे हैं इस्लाम के, ये सिलसिला चिश्तिया का फैजान है। हाँ, ख्वाजा का यौम आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा अगर जिंदगी रही मेरे आका सरकार ख्वाजा निजाम मिल्लत व दीन इस सिलसिले को बिल्कुल बांझ करके बयान करते हैं कि जो बकबक करनी है करो, चिश्ती है। यानी चिश्ती का टाइटल लगाओ तो फिर गाना भी गा लो माज़अल्लाह, फिर उल्टे सीधे का चिश्ती है। चिश्ती शरीयत का पाबंद सिलसिला है। चिश्तियों में पीर महरली शाह गोल्डवी हैं, हजरत शमशुद्दीन सियालवी हैं, हजरत नूर मोहम्मद मुहारवी हैं, हजरत फखरुद्दीन दहलवी हैं, हजरत मखदूम समनानी हैं, हजरत सैयदुना खी सिराज हैं, हजरत सैयदुना अलाउल हक पंडवी हैं, हजरत सैयदुना निजामुद्दीन औलिया हैं, हजरत बाबा फरीद हैं। बाबा फरीद इल्म का बादशाह, सुन्नियत का सबसे बड़ा मुफ्ती। बाबा फरीद को बैश्ती दरवाजा तुम्हें याद है? वो बैश्ती दरवाजा बैश्ती बना मेरे बाबा का इसलिए है कि उसमें कदम उसने रखा जो शरीयत और तरीकत का जामे था। बाबा फरीद मुफ्ती आजम थे। उनका इन पठान कामों से दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब मुरीद होने आए तो मुरीद करने के बाद खुद उनको पढ़ाया, अहले सुन्नत के अकीदे की किताब तमहीद पढ़ाई, पूरे अकीदे का इम्तिहान लिया। आज कौन लेता है इम्तिहान? बाबा फरीद ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से अकीदे का इम्तिहान लिया। किताब कौन सी? तमहीद, खुदा को कैसा मानना है, रसूल को कैसा मानना है। और उस तमहीद में लिखा है अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करने वाला राज़ी बन जाता है। हजरत अमीर माविया की शान व अजमत पर अल्लामा अब्दुल शुकुर सालमी ने अंबार बनाए हैं। इस किताब को लफ्ज लफ्ज वर्ड हजरत सैयदुना बाबा फरीद पढ़ते पढ़ाते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाया और इम्तिहान में सब नंबर लेने के बाद अपने सर की पगड़ी खोलकर उनको खिलाफत दी है। अब आओ मैं सिलसिला चिश्तिया का एक आसमान तुम्हें बताऊं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन से उठ रहा हूं। खुदा की कसम जिस हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं,
हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी अलैहि रहमा, ये हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी के पीर हैं। हजरत शेख कलीमुल्लाह जहांबादी के खलीफा हैं। हैदराबाद दक्कन में इनकी खानका थी। दहली आए, इतने बड़े आलिम थे, फख्र पाक फख्र मिल्लत इनका लक़ब है। इतने बड़े आलिम थे, जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का इंतकाल हुआ ना, शाह वलीउल्लाह इमाम ज़मान, अब सवाल आया शाह साहब कि उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा। उनकी गद्दी पर बैठे उनके बेटे बड़े इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। जानते हो शाह अब्दुल अजीज साहब, इल्म रूहानियत और इल्म शरीयत का इमाम है अहले सुन्नत का। हमारे वो इमाम है, मुजद्दिद है उस सदी के। लेकिन फख्र मिल्लत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम थे कि दहली के उलमा ने कहा कि शाह वलीउल्लाह की गद्दी पर मौलाना फखरुद्दीन बैठेंगे। यानी इल्म हदीस में इनका इतना बड़ा मकाम था। तवज्जो है आपकी। हजरत सरकार नूर मोहम्मद महारवी रहिमहुल्लाह के पीरो मुर्शिद, लेकिन हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी अलैहि रहमा चिश्ती, सिलसिला चिश्तिया के अपने वक्त के गरीब नवाज हैं। इल्म रूहानी सिलसिला निजामिया का वो इमाम। आपने फरमाया नहीं, मौलाना शाह अब्दुल अजीज हर तरीके से मुकम्मल है। मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की दस्तार सज्जादगी करने वाले मौलाना फखरुद्दीन दहलवी हैं। रात गुजर गई, वरना मैं तुम्हें पहले बताता कि मौलाना अब्दुल अजीज कौन है, शाह अब्दुल अजीज कौन है। मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी सनद हदीस उन तक पहुंचती है। आला हजरत 3 वास्ते से उनके शागिर्द बनते हैं। बर्रे सगीर में जितने फिरके हैं वो तमाम जाकर शाह अब्दुल अजीज साहब से जुड़ते हैं। हम आला हजरत के जरिए जुड़ते हैं। हमारा शजरा हदीस आला हजरत से जुड़ता है, और आला हजरत फिर शागिर्द होते हैं अपने पीरो मुर्शिद शाह अल रसूल महरवी के। और शाह अल रसूल महरवी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो शागिर्द इल्म हदीस में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के, यानी आला हजरत के दादा पीर हैं वो इल्म हदीस में। सदरुल शरिया अमजदिया दारुल अमजदिया में जो आराम फरमा रहे हैं शेखुल हदीस, हमारे उस्ताजों के उस्ताज अब्दुल मुस्तफा जरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे दादा उस्ताज हैं। वो उनको सनद हदीस है साहिब बार शरीयत मौलाना अमजद अली कादरी से। उनको सनद हदीस आ रही है मुहद्दिस सूरती से। मुहद्दिस सूरती को सनद हदीस आ रही है शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, और उनको सनद हदीस आ रही है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से। तो गोया के मैं उन दूसरे लोगों को तो शेरा नहीं पढ़ रहा, लेकिन अपना तो पढ़ के आपको बता दूं, यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, उनकी दस्तार फजीलत किसने की? मौलाना फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब आप देखें उनका क्या अकीदा था। ये 2 बुजुर्गों का अकीदा पेश करके, ताकि हमारी आज की बहस जो है वो जामे मुकम्मल हो जाए। हजरत सैयदना मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अफजलुन नास बाद वजूद मुबारक हजरत रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक इब्ने कुहाफा अस्द। फरमाया कि तमाम खुदाई में सबसे अफजल जनाब रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर सिद्दीक हैं। अब एक कवाल की क्या औकात है कि वास्ताने पर शेर को बदले। अगर उस पीर को नहीं आता समझ में तो गद्दी पर कैसे बैठ गया। इस तरतीब को हटाने वाला उसकी बैत भी हराम है, क्योंकि वो सुन्नी नहीं रहेगा। हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी लिखते हैं अफजलुन नास बाद वजूद मुबारक, लिखते हैं कि हुजूर सैयद आलम के वजूद मुबारक के बाद, यानी अंबिया इसमें सब आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अस्द, बादशाह हजरत उमर, बादशाह हजरत उस्मान, बादशाह हजरत अली इब्न अबी तालिब अस्द। फरमाया हुजूर के अफजल का लफ्ज लिखते हैं। क्या अफजल का माना है? परहेजगारी, कसरत सवाब, सबसे ज्यादा अजर पाने वाला। फरमाया वो कौन है? फरमाया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। ये चिश्तियों के फख्र हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी का अकीदा है। मैं चाहता तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को भी पढ़ता है, लेकिन यहां से मैंने हवाला पढ़ा। अब आ जाइए इनके पड़पोते मुरीद सियाले मुकद्दसा की आबरू सिलसिला चिश्तिया की सबसे बड़ी गद्दी पाकिस्तान में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन शमशुल आरिफीन शमशुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत के मलफूजात जो आपके खलीफा हजरत सैयद मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किए, जामे मलफूजात, उसमें एक मजलिस में
खुलफाए अरबा, 4 खुलफा की तरतीब के बारे में हजरत ख्वाजा साहब से सवाल हुआ। ये हजरत सैयदुना पीर महली शाह साहब के पीर हैं। सवाल हुआ और जवाब हजरत ने क्या दिया? फरमाया मैंने सवाल उठाया कि खुलफाए अरबा की फजीलत मसावी है या बितरतीब, एक जैसी है या बितरतीब के पहले एक बड़ा है फिर उसके बाद। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन ने फरमाया इनकी फजीलत बितरतीब है, यानी जो पहले बड़ा था वो पहले हुआ। आज लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये खलीफा बने तो अफजल हुए। ख्वाजा साहब और सारी उम्मत कहती है नहीं, पहले अफजल थे इसलिए पहले आए। उसके बाद हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन, इनकी झलक हमें शेखुल इस्लाम हजरत सैयदना कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह कही। और हाल में जिनका इंतकाल हुआ, गुज़िश्ता गालिबन मेरे ख्याल में हमारी हक 4 यार कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सरकार अमीर शरीयत हजरत पीर हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने कॉल पढ़ा था, जिन्होंने सियाल शरीफ में सारे सैयद पीरों को जमा करके एक एलामिया जारी किया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अफजल है, जो आपको अफजल ना माने वो सुन्नी नहीं। वो जुर्रत का मुजाहरा किया हजरत सरकार अमीर शरीयत जो साहबजादे शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी के। देखो सबसे ज्यादा हमला इस सिलसिले पर हो रहा है, इसलिए ये बुजुर्ग कर रहे हैं। ओ यार, सियालवी हो चिश्ती हो तो कवाल के पीछे तो ना चलो ना यार, अपने पीरों के पीछे चलो। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना मेरे भाई, तुम्हारे ठोड़ी पकड़कर पांव पर हाथ लगा के कह रहा हूं, नहीं करो, सिलसिले को खराब नहीं करो। तो हजरत सैयदना शमसुल आरिफीन रहिमहुल्लाह ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की किताब फ़िक़्ह अकबर के हवाले से हदीस पढ़ी। फरमाया अफज़लुन नास मिन बाद अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली, जिसका माना यह था कि मेरे बाद लोगों में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है और फिर अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला है। मैंने अर्ज किया, साहिल कहता है कि सूफिया के मसलक में अपने शेख को दूसरे शेख से अफजल समझा जा सकता है। चूंकि हजरत अली भी पीर तरीकत हैं, इसलिए इनको असहाब सलासा पर फौकियत देना जायज है कि नहीं? इरशाद फरमाया, समझ रहे हैं बात? फरमाते हम तो मुरीद मौला अली से हैं। सारे मसले खुल गए, हम तो मुरीद मौला अली से हैं। हजरत ख्वाजा साहब से पूछा जा रहा है तो हम अपने पीर से दूसरे को बड़ा कैसे कह सकते हैं? तवज्जो है? तो ख्वाजा साहब जवाब देते हैं, इरशाद हुआ सालिक के अकीदे में खुलफाए अरबा की फजीलत बितरतीब है और बाद के तमाम बड़े बड़े मशाइख फरमाइए बितरतीब उनकी अफजलियत। इस हवाले से आपने अब आगे चलिए आप हजरत सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमहुल्लाह, जिनके बारे में आला हजरत ने लिखा था ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। आपने पूरी किताब इस मौजू के ऊपर बितरतीब मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपने मुरत्तब फरमाई दलील यकीन, उसमें आपने लिखा जान लो इन तमाम सिलसिला तरीकत की इब्तिदा भी इसी तरतीब पर है। रसूल सकलैन हुजूर सैयद आलम से खिलाफत हजरत अबू बकर को, और फिर हुजूर सैयद आलम से हजरत उमर को, और फिर उस्मान गनी को, फिर मौला अली को, और फरमाया फिर इमाम हसन को, और फिर इमाम हुसैन को पहुंची। ये कादरी सिलसिले की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गद्दी सरकार शाह बरकतुल्लाह, सैयदों का सबसे बड़ा आस्थाना शाह बरकतुल्लाह की औलाद में से हजरत इमाम अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो पीर व मुर्शिद है हजरत मुफ्ती आजम हिंद मौला मुस्तफा रजा खान साहब के रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी निस्बत से आला हजरत ने ये लिखा था ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर। ये सारे सूफिया के मरकज। इसी तरह महर मुनीर के अंदर भी जो वाक़या हजरत पीर साहब ताजदार गुरड़ा की तरफ है, उसमें भी आपने इस तरतीब को गोया के जिक्र किया। अब मैं बात को खत्म करते हुए आखिरी हवाला सरकार पीर जमात अली शाह साहब सानी रहमतुल्लाह अलैह का देना चाहता हूं, जो अलीपुर शरीफ सिलसिला नक्शबंदिया की सबसे बड़ी दरगाह। 2 जमात अली शाह साहब आमने सामने हैं, दोनों चचाजाद हैं। उधर अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब जो कायदे आजम के साथ थे, ये उनके चचाजाद हजरत इमामुल औलिया पीर सैयद जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यही अकीदा है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं आपके सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत पीर जमात अली शाह साहब लासानी, उनके मौजूदा सज्जादा पीर तरीक़त पीर जफर इकबाल शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम आलिया ने
एक रिसाला वो निकालते हैं अनवार लासानी, वो नेट पर मौजूद है, अनवार लासानी सिलसिला नक्शबंदिया। और चूरा शरीफ का क्या अकीदा है, क्योंकि ये मुरीद है चूरा शरीफ से, चूरा शरीफ का क्या अकीदा है, और वो मुरीद है अब्दुल रहमान छोरवी अलैहिर्रहमा से। ये सिलसिला नक्शबंदिया ऊपर से आ रहा है, इनका अकीदा क्या है, और बात को हम खत्म करते हैं ताकि आपको बता दे ये बात मदीने से चली है तो हर सिलसिले के आखिर तक पहुंची है कि दमादम मस्क कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये तरतीब सिर्फ खिलाफत की नहीं है, ये तरतीब अफजलियत की भी है। हजरत सरकार पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अकीदा बयान करते, फरमा हजरत शाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह के बाद इनका अकीदा जरा गौर से सुनिए। शाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बितरतीब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली की फजीलत बशमूल खिलाफत और इमामत के कायल थे, और तमाम सहाबा इकराम बशमूल हजरत अमीर माविया। आज कुछ जगहों से हजरत अमीर माविया का नाम बुजुर्गों की किताबों से निकाला जा रहा है। अब नाम लूंगा तो लोग नाराज हो जाते, अब मैं नाम लूं अगर माइक पर कोई जलाने के लिए, लेकिन लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा जब बुजुर्गों की जिंदगी में किताब छपती थी और हाशिये में हजरत अमीर माविया के हालात थे, और लिखने वाले भी आपके आस्थाने के मुस्तनद मुफ्ती हैं, आज आपने किसके कहने पर हजरत माविया का नाम निकाला? और सरकार ताजदार गोरडा ने हजरत अमीर माविया को कातिब वही लिखा है। बुखारी शरीफ के अंदर उनके मनाकिब का बाब है, जिक्र मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। एक कहने लगा किताबुल मनाकिब में जिक्र क्यों है, तो मैंने कहा उधर तो ऊपर इमाम बुखारी ने जिक्र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी किया है, तो ये जिक्र ही मनाकिब के माने में है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की फहरिस्त आप उठाइए, जामे तिर्मिज़ी शरीफ किताबुल मनाकिब के अंदर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में इमाम तिर्मिज़ी ने जब उनका जिक्र किया तो लिखा मनाकिब मुआविया बिन सुफियान। तारुल कादरी कहता है उनके मनाकिब ना बयान किए जाएं। मैंने कहा तेरे मनाकिब तेरी तंजीम बयान करे तो मना नहीं है, सहाबी के मनाकिब जो हदीसों में आए हैं उम्मत मना बयान कर दे तो हम सुन्नियत से बाहर कैसे हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं इतनी बड़ी गलती खुद करते हो, फिर नाम लेकर बताना पड़ता है हमारे को। लेकिन आज एक बहुत बुजुर्ग आस्थाना, हमारा आस्थाना, हमारी गर्दन झुकी, किताबों से आपने नाम निकाल दिया। क्यों निकाला उनका तस्करा आपने? अपना नाम तो आप छापते हैं, अपनी गजलें छापते हैं, उनका नाम क्यों निकाला आपने? इसका जवाब आपको साहिब मजार को देना पड़ेगा जिसकी निस्बत से लोग आपका अदब करते हैं। हम कोई तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन हम हाथ जोड़कर कहते हैं अहले सुन्नत की रविश को न बदलें आप। हम आपकी ताजीम करना चाहते हैं। हमारा और आपका कोई ऐसा मामला नहीं है प्रोफेशनल के जनाब जिसमें कोई जेलसी आ जाए, नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उम्मत की एक जिम्मेदारी है, जिस बंदे का जितना मनसब है कब्र में उसके पूछा जाएगा। माइक आप नहीं रखते, मुझे कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते तो मैं ये बात भी नहीं करता शाह साहब। अब जब बुलाया है तो बोलना हम पर फर्ज है, और कोई दुश्मन बनाने से मेरे दोस्तों बुजुर्गों कोई खुश नहीं होता, कमर उसकी टूटती है, लेकिन ये दीन की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा किसी के खिलाफ बोलने का कोई शौक नहीं है, ना किसी से रात भर गाली खाने का कोई शौक है। लेकिन अगर मसला सही बयान करने पर अगर कोई गाली दे तो हमें इसमें कोई आर नहीं है। लोगों ने अंबिया को भी गाली दी, औलिया को भी दी, अल्लाह माफ करे। हम तो दुआए हिदायत करेंगे, लेकिन मसला अगर हमारा गलत हो आप बताइए, हम आपका हाथ चूमेंगे कि बहुत शुक्रिया आपने हमारी गलती को सुधार दिया। भले आप हमारे बारे में जो भी बोले, लेकिन आपने हमारी गलती को सुधार कर हमें कब्र से अजाब से बचा लिया। हम आगे तैयार हैं, लेकिन खुदारा जो तसलसल 14 सदियों से उम्मत का चला आया है, चंद लोगों की जिद में, जिससे जिद है उस मसले को उस हद तक रखो, उस जिद में खुद गलत काम ऐसे नहीं कर जाओ कि शरीयत फिर तुम्हारे गिरबानों को पकड़े। दूसरे से रुजू मांगते हो, यहां पूरा तुमने कारखाना खोल दिया है, सारी डाई मशीन खोल दी है, हर उल्टा काम तुमने जायज कर दिया है, हर 2 नंबर के पीछे जाना तुमने शुरू कर दिया है। जिससे जो इख्तिलाफ है वो करो, रुजू उससे मांगते हो, खुद उससे बड़ी बुराई में गिरफ्तार हो रहे हो। हम इस बात को सिर्फ शरई जिम्मेदारी से वाजे करना चाहते हैं, किसी से जाती बुग़्ज़ नहीं, अना नहीं, और ना किसी के मनसब से हमें कोई जेलसी है। अल्लाह हमारी दिलों के राजों को मेरे दोस्तों जानता है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी का ये जुमला सुन लीजिए। आप फरमाते हैं जब इमामत का बाब था ना, जो सरकार ने मुसल्ला दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो फरमा हादा बाबुन फी बयान फضل अबी बकरिन। अल्लामा आइनी 10वीं सदी हिजरी में लिख रहे हैं, ये बाब हजरत अबू बकर की फजीलत पर है कि बाद फضل नबी, हुजूर के बाद आपको फजीलत है।
व लैसल मुरादुल बादियत ज़मानी लिअन्ना फदल अबी बकर कान साबितन फी हयातिही। अल्लामा ऐनी लिखते हैं कि हुजूर ने जो मुसल्ला दिया था अबू बकर सिद्दीक को, इससे यह बात पता चली कि आपको अफजलियत और बुजुर्गी हुजूर के बाद खिलाफत मिलने से नहीं हुई। काना साबिततन फी हयातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की हयात ही में अबू बकर की अफजलियत साबित थी। कहां ले जाएंगे अहले सुन्नत की इन बातों को, कहां ले जाएंगे इन बात को। बस तकरीर खत्म। आखिरी हवाला हमारे सिलसिले के बड़े शेख हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीका आला हजरत और उम्मत के तर्जुमान हजरत मौलाना अमजद अली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहर शरीयत जो हमारे अहले सुन्नत की मुक्तदा और तर्जुमान किताब है। इस दौर के अंदर सारा दीन जो लाइब्रेरियों में फैला हुआ है आप नहीं पढ़ सकते, सिर्फ बहर शरीयत को आप उठाइए। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत उतारे। हमने सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के पोतों से और उनके शहजादगान से पूछा कि इतनी कीमती किताब कि जिसको यूं लगे कि जिसको बहुत बड़े रिसर्च सेंटर के अंदर कई 100 मुहक्किकीन ने मुरत्तब किया, फरमाया नहीं वो अकेला लिखा है। हमने पूछा कैसे, वो कहते हैं कि हमने अपनी दादी जान से कहा था ये कैसे, तो दादी जान कहती थी कि जब गर्मियों की छुट्टियां मदरसे में हो जाती थी तो हजरत क्या करते थे, हजरत जो है कि वो अपने पूरा दिन पूरे कमरे के अंदर किताबों को फैला देते थे जो उस मौजू से मुतल्लिक़, और शदीद गर्मी के मौसम के अंदर आप एक एक किताबों से मसले ले लेके उसको मुरत्तब करते। और इस तरह के जब भी कोई फिक़्ह का मसला नमाज का लिया तो पहले कुरान, फिर उस मौजू पर जितनी हदीस है, फिर उसके सारे मसले, वजू के सारे मसले, कौन सा ऐसा मसला है जो बारी शरीयत के अंदर नहीं है। सारी फतावा शामी उसके अंदर है, फतावा आलमगीरी हमारी उम्महातुल कुतुब उसके अंदर मौजूद है। हजरत मौलाना अमजद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत ने उनके लिए फरमाया था, मेरा अमजद मजद का पक्का, मेरा अमजद मजद का पक्का। मजद बुजुर्गी को कहते हैं, बुजुर्गी, अमजद बहुत बड़ा बुजुर्ग, मेरा अमजद मजद। आला हजरत ने अपने हर खलीफा की शान को लिखा है, यानी ऐसे खलीफा थे कि मुर्शिद ने उनकी मनकबत लिखी। फरमा मेरा अमजद मजद का पक्का, सब उससे किचियाते ये हैं, यानी बदमज़हब उससे भागते हैं। आखिरी हवाला सदरुल शरिया का सुन लीजिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नाराए तहकीक, हाथ उठाकर नाराए तहकीक। अब बोले नाराए हैदरी, अब लगाओ ना नारा हैदर। हाँ हैदर, सिर्फ हैदर बोलो, अब बोलो ना हैदर, इस तरतीब से बोलो, हैदर 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 हैदर। हाँ तेहरान जाकर हैदर ना बोले, इस रास्ते से हैदर बोले, हैदर हैदर। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अब सुनिए हवाला और बात खत्म 2 मिनट में। पूरी तकरीर का निचोड़ जो हमने किया, क्या किया, पैगाम। लाइव आ गया एक बंदा, हम नहीं मानते इन बातों को। मैंने कहा तू सुन्नी है, कहलेगा नहीं। मैंने कहा आगे जाओ, चलो 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 आगे वाले स्टॉप पर जाओ, आगे वाले स्टॉप पर। आप क्यों आ गए? आप खुद फितना करते हैं। नीचे कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं सारे राज आपके खोलूंगा। तो है कॉन्फ्रेंस सुन्नियों की, तो सुन्नियों से बात कर रहे हैं, हम नहीं मानते। मैंने कहा तेरी हैसियत क्या है, क्या मानता? चलो कमेंट्स नहीं करो, चलो हटो यहां से। सुन्नियों का अकीदा सुन्नियों के हल्के में बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के लिए खुदा ने चेहरा भी दिया, शक्ल भी दी, इल्म दी, बात भी दी, बुजुर्गों का साथ भी दिया। तुम जो साहबा के लिए बकबक करते हो, तुम्हारे चेहरे देखो। गधे को नहलाने वाले का मुंह थोड़ा कोई ठीक होता, जो तूने सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए बकबक की गुज़िश्ता दिनों। काला खिजाब लगाते, दाढ़ी मूंढते हो, शराब तुम्हारे मुंह से छलक रही कि तुम्हारी शक्ल ऐसी, तुम मौला अली का नाम लेते हो। चलो खटबल जाए, चल। अहले सुन्नत की महफिल है। नारा तहकीक, नारा तहकीक। क्या बोल दिया? मैंने कहा जो वो बोले साहबा पर वो कुछ नहीं। तवज्जो से सुनिए। हजरत सदरुल शरिया बदरुत तरीका, पूरी गुफ्तगू का खुलासा। मेरी बहनों को अल्लाह इज्जतें दे, मेरी बेटियों को जो बैठी हैं अल्लाह नसीब अच्छे करें, घरों में अल्लाह रहमतें उतारे, नौजवान बच्चों को अल्लाह सेहत दे और इल्म हुनर में अल्लाह कमाल और होनियान अता फरमाए, कमाल अता फरमाए। सादात तशरीफ लाएं, काज़मी शाह साहब के शहजादे आए हैं,
उलमा मुफ्तियान किराम आए। ये आखिरी हवाला, आपने बड़ी कुर्बानी दी और ये जुम्मे गफीर माशाल्लाह आंखों से आगे। मुफ्ती साहब देख रहे हैं आप माशाल्लाह, अल्लाह तमाम की हाजिरी कबूल फरमाए। आखिरी बात अब तक जो सुना आपने, अब पैगाम लेने जा रहे हैं, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। अब सुनिए क्या सीखा हमने अब तक, उसको कंक्लूड करके एक लाइन में जो पैगाम है आपके सामने। बाहर शरीयत में हजरत सदरुल शरिया इन तमाम कुरान की आयात, अहादीस, इजमा, तसलसल, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, निजामिया, तमाम बुजुर्गों का लाकर जमा करते हैं। अकीदा, नबी के बाद खलीफा बरहक वो इमाम मुतलक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह, फिर 6 महीने के लिए इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अजमाइन हुए। इन हजरात को खुलफाए राशिदीन और इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं कि इन्होंने हुजूर की सच्ची नियाबत को पूरा, नियाबत का पूरा हक अदा कर दिया। अकीदा, बाद अंबिया मुरसलीन तमाम मखलूकात इलाही इंस व जिन मलक से अफजल अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ी अल्लाह अजमाइन। जो शख्स मौला अली को सिद्दीक और फारूक से अफजल बताए वो गुमराह और बदमज़हब है। आगे एक अकीदा और नकाब ने फरमाया कि इनकी खिलाफत, तरतीब खिलाफत इनकी अफजलियत पर है। यही बात कुरान का तकाजा, यही सुन्नत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तमाम सहाबा का अकीदा। यही बात हमने बैठकर एक दफा फिर जहनों में ताजा की। ये अहले सुन्नत का मशरब है। इस तरतीब से बिगाड़ने वाला अहले सुन्नत नहीं, उसकी बैत जायज नहीं। कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का मुनकिर हो, बुजुर्गों की औलाद भी हो, तो उसकी बैत जायज नहीं। वो खुद पीर नहीं रहा, उसकी खुद बैत टूट गई इस अकीदे से अपने पीर से। तो जब उसकी खुद बैत टूट गई, वो आपको कैसे बैत कराएगा? अगर कोई मस्जिद का इमाम हो ऐसी बात करे, उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। ये कोई हम फतवे नहीं लगा रहे, शरई हुक्म बयान कर रहे हैं, हाँ और ना। जब तक दोनों नहीं बताएंगे तो बात कैसी चलेगी? हमने आपको आज तक चीज बताई है, अब उसका हुक्म बता रहे हैं। ये अहले सुन्नत की जरूरियात में से है। जो सुन्नी है, सुन्नी इमाम है, उसको इसकी पासदारी करनी है। सुन्नी पीर है, उसको इसकी पासदारी करनी है। सुन्नी मुफ्ती है, उसको इसकी पासदारी करनी है। सुन्नी शेख है, उसको इस बात की पासदारी करनी है। और ये तमाम अकीदे की बुनियाद और जड़ है। और इसी बात पर कि जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। बोलो सुभान अल्लाह। जिना कहते हैं जन्नत को। आला फरमाते जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां। ए मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सबतैन की कलियां फूल। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सबतैन उसकी कलियां फूल। सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर हर एक उसकी शाख। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।